स्वागत करते हैं आप सभी का आपका अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सार्थक क्लासेज दरभंगा पर। और इंस्टीट्यूट का पता है प्रोफेसर कॉलोनी, दिघी पश्चिमी, दरभंगा, बिहार। ये जो क्लास अभी चल रही ये क्लास है सीटेट दिसंबर 2025 के लिए। तो बाल विकास का चैप्टर नंबर 4 समाजीकरण की प्रक्रिया अभी प्रारंभ होने वाली है। तो आइए चीजों को यही समझते हैं और सीखते हैं। ध्यान दीजिएगा, सब लोग ध्यान दीजिए। तो अभी जो शुरू होने वाला, आप लोग को दिख रहा है बाहर में? किसको गर्मी लग रहा है? उदा मैडम को। देखिए चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है समाजीकरण की प्रक्रिया, सोशलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। अब ध्यान से इसको समझिए। सबसे पहले बात ये करते हैं कि इस चैप्टर से सीटेट में प्रश्न कितने पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर से सीटेट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न कितने हैं? एक प्रश्न है, मात्र एक प्रश्न पूछा जाता है और कंपलसरी रूप में पूछा ही जाता है। एक क्वेश्चन कम नहीं होता है। अभी आ रहे हैं? जय जय, बैठिए बैठिए, ध्यान दीजिएगा। तो एक क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो ये चीज पता चल गया। अब आइए बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो ओवरऑल चैप्टर का नाम है समाजीकरण। चैप्टर का नाम है समाजीकरण। अब ध्यान से समझिएगा, अंग्रेजी में सोशलाइजेशन बोलते हैं। आइए हम लोग हिंदी वाले हैं तो हिंदी में बात करेंगे। समाजीकरण, ध्यान दीजिएगा, सब लोग ध्यान दीजिएगा। अब आइए समाजीकरण शुरू करते हैं। चलो माइक लो, बोलो तो हेलो, आवाज आ रही है? कुछ बोलो। क्या हो गया, चेक करना था आवाज आ रही है कि नहीं। कितनी बहन हो? अकेले? अकेले हो ना, तब परफेक्ट बैठेगा तब। एक काम करोगे, तुमको 5,000 रुपया देंगे, ठीक है? इसको मार देना। तुम क्या बहन हो? नहीं नहीं अकेले हो? इसको मार दो, ये भी अकेले है। हाँ उसमें बोलो ना। नहीं कहा है? 5,000 रुपया कम लग रहा है? अगर 100 का नोट देंगे तो? नहीं अरे बहुते हो जाएगा 100 का नोट, और वो भी 50-50 का दे। नहीं चाहिए। काहे नहीं चाहिए? काहे नहीं मारोगी? काहे नहीं मारोगी वो क्वेश्चन ये है। ठीक है नहीं मारोगी तो परिणाम हुआ, कुछ कारण क्यों क्यों इसको नहीं मारोगी? तुमको गोली बंदूक सब दे रहे हैं, ब्लेड देंगे, चीर फाड़ देना। बताओ, नहीं तो एसिड देंगे इसके मुंह पे, मार देना। नहीं तो इसको एसिड में 2 मिनट रखे रहना। बताओ ना क्यों नहीं मारोगी? वो पूछ रहे हैं। तुमको क्या लग रहा है तुम मजाक कर रहे हैं? तुमसे हम पढ़ा रहे हैं, इससे जोड़ेंगे हम अभी। बताओ ना इसको क्यों नहीं मारोगी? कारण बताओ। तो इसको दो, चलो तुमको 11,000 देंगे। अब बताओ क्या विचार है, इसको मारोगी? नहीं मारेंगे। काहे नहीं मारोगी? वो जेल नहीं जाना। जेल नहीं जाना है। अब पता कैसे चलेगा कि तुम मारी हो? पता नहीं चलेगा। सर चोर चोरी करता है तो एक ना एक निशान छूट जाता हाँ वो तो है ही है, ड्रम में रखोगे तो अभी पकड़ा ही जाओगे। वो तो है ही है, कहीं पर भी रखा गया है तो पकड़ाया है कि नहीं पकड़ाया है? वो पकड़ा गया, ये बात तो सही है। इधर ध्यान दो। लेकिन अगर कल्पना करिए कि अगर ये दोनों उस परिवार से होती जिस परिवार में हर व्यक्ति के ऊपर 100-150 मर्डर केस है, मारना उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। 101 रुपया में मर्डर कर देगी, उसके लिए 11,000 या 5100 रुपया क्या हो गया? बहुत ज्यादा हुआ। कि अगर कोई व्यक्ति, कल्पना करिए कि 500 रुपया में किसी को मार सकता है, अगर आप उसको 500 रुपया दीजिएगा, वो तो आपके पीछे कम से कम साल भर घूमेगा भी।
सही बता रहा है। ऐसे व्यक्ति आपके पीछे पीछे साल भर घूमेगा, तब जाकर खत्म होगा तो बोले 500 और दीजिए, या कहीं पे मरवाना है तो हमको बताइएगा। ये क्यों नहीं मार रही है? लो जवाब तुमसे भी नहीं मिला। और लो तो हाँ बताओ कि रे बुआ मुसिल बर मन लग बैठे में कि हाँ बोलो, उसमें बोलो ना। क्या? क्या? किसी को मर्डर करना है, तुमको सुपारी दे रहे हैं 11,000 रुपया का, मारोगी? काहे ने मारोगी? मेरे पास इतना क्षमता नहीं है मार सकते। क्षमता मतलब हम तुमको गोली बंदूक सब दे रहे हैं ना, तो पर भी हम छू भी नहीं सकते। छूना नहीं है, दूरे से ठोकना है। कारण क्या है? कारण कहाँ बता रही हो? कलेजा होना उसमें बोलो। हाँ इसके लिए कलेजा होना चाहिए। तुम्हारे पास नहीं है? नहीं है। यहाँ हो कैसे धरती पे? तो अलग अलग टाइप का जवाब मिल रहा है। कोई बात नहीं, इनको दीजिए। तो अब क्या करिएगा मैडम जी? हम भी नहीं मारेंगे। क्यों नहीं मारेंगे? कारण क्या है? कारण क्या है? आप क्यों नहीं किसी की जान लेना चाहते हैं? कारण क्या है? मुझे डर लगता है। डर लगता है। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब यह हुआ कि हम आप जिस समाज में हैं, जिस समाज से हैं, उस समाज में ऐसे संस्कार हमें नहीं दिए जाते हैं। जीव की हत्या करने की बात नहीं की जाती है। आप किसी को मारिएगा, तकलीफ उसको होगी। अगर उसी तरह से आपको भी मारा जाए तो आपको भी क्या होगी? तकलीफ होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए नहीं मारना, अब आप ही से पूछ रहे हैं। किसी के घर में चोरी करना, 5 लाख रुपया है, 3 लाख आपको देंगे, 2 लाख हमको दे दीजिएगा। जगह हम यहीं से बता देंगे, आपको चोरी करके लाना है, आपके साथ में 5 लोग और रहेंगे। अब बताइए। नहीं जाएंगे। अब क्या, अब मारने की बात नहीं हो रही। अब आप चोरी करोगी ना? ये वो नहीं है। हाँ बोलो तो उसमें। मेरे समाज में ये नजदीक नहीं सटो, सिखाया गया है। नजदीक सटो। बोले तो कि समाज में ये तो नहीं नजदीक इसको सटो ना। आवाज तुमको नहीं लग रहा है क्या मेरी आवाज की तुलना में तुम्हारी आवाज 90% कम आ रही है? हम बार बार बोल रहे हैं अरे वो मैक गीत गाने वाला नहीं है, वो पढ़ाने वाला मैक है। जब तक देख आवाज आ रही है तब बताओ। समाज में ये नहीं सिखाया गया है कि किसी की चोरी करना या कोई भी चीज चोरी कर सकते तो हैं। काहे ल तुम्हारे समाज चोरी करना ये सब क्या है? तो काहे ल तुम्हारे समाज की लड़की मास्टरवा को फंसा दी? तुमको बताओ, फंसाई कि नहीं फंसाई? वीडियो वायरल करके। तुम्हारे ही समाज के न टीचर थे, तुम्हारे ही समाज के न लड़की है, फंसाई कि नहीं फंसाई? अब जवाब नहीं देगी। अब काहे न जवाब दे रही हो? वो भी तुम्हारे ही समाज का है, तो फिर वो शिक्षा कहां से वो लड़की ली? वो लड़की कहां से शिक्षा ली? उसमें बताओ ना। लड़की मेरे गांव की नहीं है। अरे वो लड़की वो गांव की है, क्या नाम है? दरभंगा जिला की। दरभंगा जिला की नहीं है, समझ गए? जयनगर में एगो गांव है, तुम्हारे गांव के ठीक बगल में एगो गांव है जिसका नाम अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, बेला की नहीं है, बेला की ई है। हाँ? नहीं, नहर के जस्ट बगल में, नदी के जस्ट सटा हुआ। अरे कमलाबाड़ी की लड़की है। कमलाबाड़ी की नहीं है। हमको जो पता चला कहीं की है, उसी समाज की ना, उसी समाज की है कि नहीं है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो वीडियो खुद से बनाई है, खुद से वीडियो बनाई है और उसको फिर से क्या की है? वायरल की है। चाहे वो की है, चाहे किसी के द्वारा हो गया होगा गलती से। तो कहने का मतलब समाज में अच्छाइयां भी है बहुत सारी, तो बुराइयां भी है बहुत सारी। तो आप अच्छाई के साथ जाएंगे या बुराई के साथ जाएंगे? किसी के भी साथ में जाएंगे तो आप उसी तरह से ढल जाएंगे। तो जो आप में गुण आएगा, अच्छा वाला या बुरा वाला, उसी का नाम क्या है? गुण का नाम समाजी
करण, मतलब ये समाज से होने वाला चीज है। इसका मतलब ये जो भी गुण होगा, दोष होगा, ये आपको समाज में रह करके होगा, समाज से बाहर तो नहीं हो पाएगा। तो जब समाज में रहकर सामाजिक नियमों का अधिग्रहण करते हैं, अधिग्रहण का मतलब होता है धारण करना, अधिग्रहण का मतलब धारण करना। समाज में रहकर सामाजिक नियमों का अधिग्रहण करना ही समाजीकरण कहलाता है। समझ में आ रही मेरी बात? जैसे मैंने इसको बोला कि इसका मर्डर कर दो, ये नहीं करेगी क्योंकि इसकी परवरिश इस ढंग से नहीं हुई है, इसका समाजीकरण गलत डायरेक्शन में नहीं हुआ है, इसलिए ये कदम उठा नहीं पा रही है। बात समझ में आ रही मेरी? चलिए अब बात, जैसे नहीं बोलते हैं कि समाज में फलना व्यक्ति बहुत ही अच्छा स्वभाव का है, हर समाज में अच्छे लोग भी हैं, है ना, बोलते हैं ना कि ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो अच्छे व्यक्ति का मतलब किससे है? उसके कैरेक्टर से है, अर्थात उसके चरित्र से है, उसके व्यवहार से है, उसके वैल्यू से है, अहमियत से है, मूल्य से है। समाज में देखते होंगे अगर कोई व्यक्ति मर जाता है जो सामाजिक भलाई का काम करता है, तो पूरे समाज को उससे क्या होती है? तकलीफ होती है, मरने के बाद दर्द होता है, मरने के बाद दर्द होता है। ध्यान से समझिएगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि उनके जाने से समाज में असर पड़ जाए, खराब असर पड़ जाए, तो वो व्यक्ति समाज के लिए क्या था? काफी अच्छा व्यक्ति। मतलब क्या बोलेंगे, उसका क्या अच्छा हुआ था? समाजीकरण अच्छा हुआ था। बात समझ में आ रही है? अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, तो कहीं ना कहीं ये नैतिक विकास से संबंधित है। नैतिक विकास मतलब सही गलत की पहचान करना, चारित्रिक विकास भी इसको कहते हैं। तो इसका भी संबंध किससे है? समाज। आप झूठ तबे न बोलते हैं जब आप झूठ के माहौल में रहते हैं, जब आप गलत करते हैं तबे न झूठ बोलते हैं। सही व्यक्ति अगर कोई काम करेगा तो झूठ बोलेगा? पॉसिबल ही नहीं है झूठ बोलेगा। लेकिन कुछ लोगों में आदत होती है खाली झूठे बोलेगा, तो उनका समाजीकरण कैसा हुआ है? झूठ बोलने वाला। लेकिन सबका समाजीकरण झूठ बोलने वाला नहीं हुआ है, अच्छा वाला भी हुआ है। तो बात को समझ रहे हैं ना? तो हमारे भीतर जो गुण आया है उसी गुण का नाम क्या है? समाजीकरण हुआ है। उसी को क्या बोलते हैं? समाजीकरण बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? समाजीकरण का मतलब, इसका मतलब समाज में रह करके ही एक व्यक्ति में क्या जाता है? गुण जाता है। चाहे समाज अच्छा वाला है तो अच्छा वाला, खराब वाला है तो खराब वाला। और हमारे समाज में दोनों टाइप के लोग पाए जाते हैं, कहीं पर कुछ अच्छा वाला ज्यादा तो कहीं पर खराब वाला भी ज्यादा, लेकिन पाया तो जाता है कि नहीं है? तो वही है समाजीकरण। अब अगली बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। एक उदाहरण लेकर के समझाना चाहते हैं। मान लीजिए कि एक पिता है, दरभंगा में, पटना में, दिल्ली में, कहीं पर भी वो रहते हैं। फोन पर उसकी बात होती है एक 4 साल के उसके बच्चे से। बच्चा का एज कितना है? मान लीजिए बच्चा का एज है 4 साल। ध्यान दीजिएगा, 4 साल बच्चा का क्या है? एज है। इससे उस पिता की बात होती है और फोन पर ये बोलते हैं कि मैं कल शाम तक आ जाऊंगा, मैं कल शाम तक आ जाऊंगा। अब ये बच्चा पूरा मोहल्ला में बता देगा घूम घूम करके कि मेरे पिता कल शाम में आने वाले हैं, और पिता नहीं आए, अगले शाम को पिता लौट करके नहीं आए। फिर ये फोन की अपने पिता को कि पापा आप अभी तक नहीं आए हैं। तो पिताजी ने बोला कि आज नहीं आ पाएंगे, अब कल आएंगे। अब वो बच्चा कल का क्या कर रहा है या कर रही है? इंतजार। कल भी नहीं आए। इसी तरह से 3-4 दिन 5 दिन लगातार ठगते रहे। अब एक दिन ये पिता आना भी चाहेंगे तो उसकी बेटी चाहे बेटा को भरोसा होगा उसकी बात पर? ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो बच्चा भरोसा कर लेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 4 साल के बच्चे में, 4 साल के बच्चे में, ध्यान दीजिएगा,
या तो विश्वास या नहीं तो अविश्वास। अगर टाइम पर आते तो उस बच्चे में क्या आता? विश्वास आता। टाइम पर नहीं आए तो उस बच्चे में अविश्वास की भावना विकसित हो गई। अब ये पिताजी कभी भी बोलेंगे तो इनकी बातों पर ये भरोसा करेंगे ये बच्चे? नहीं। अब पिता के बातों पर इन्हें कभी भरोसा नहीं होगा तो इनका समाजीकरण पिता के द्वारा कैसे हो गया? अविश्वसनीय। कैसा हुआ? अविश्वसनीय हुआ। तो ये विश्वास भी किस में आएगा? समाजीकरण में आएगा। समाजीकरण में आएगा। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं ना? तो आइए अब सीधी बात करते हैं। छोटा चैप्टर है, कोई बड़ा चैप्टर ये नहीं है। चौथा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर नहीं है। चलिए तो आइए सबसे पहले समाजीकरण की एक परिभाषा को देखते हैं, फिर समझते। ये वाला परिभाषा देखिए, ये एक्चुअली ये परिभाषा नहीं, एक बार का क्या है, ये क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन ही परिभाषा है। बहुत अच्छी परिभाषा है। यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है, क्या? प्रक्रिया। इसका मतलब है समाजीकरण रुकने वाली चीज नहीं है, ये हमेशा से चलते। कुछ और बात करते हैं समाजीकरण पे, तब यहां आते हैं। चलिए किधर माइक किधर है? अब शुरू से क्लास कर रहे हैं, पहला चैप्टर से कर रहे हैं, हाँ या ना बोलिए ना। चलिए कर रहे हैं। आप बताइएगा, हमने पढ़ाया है तब पूछ रहे हैं, समाजीकरण की प्रक्रिया एक बालक में प्रारंभ कब होता है? किस एज में? कब मतलब एज, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था या कुछ और कहना चाहेंगे तो वो बताइए, बताइए। शैशवावस्था। शैशवावस्था। एक तुक्का है कि कॉन्फिडेंस है? बताइए। उसको दीजिए तो मैडम जी को। शैशवावस्था। कंफर्म है? जी। शैशवावस्था। ये जवाब सही है कि गलत है? सही जवाब है। समाजीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ शैशवावस्था से होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर बात करें समाजीकरण की तो ये प्रारंभ कहां से होगा? शैशवावस्था। और शैशवावस्था को क्या बोलते हैं? 0 से 2 वर्ष। तो एक पॉइंट हमें मिल गया, प्रारंभ वाला। कौन सा पॉइंट? प्रारंभ वाला मिल गया। अब और एक पढ़ाए थे, अब वो पूछते हैं, उसको दीजिए तो। हाँ तुम बताओगी, समाजीकरण किसी व्यक्ति में अपने चरम को, अपने मैक्सिमम को कब छू रहा होता है? या ऐसा भी पूछा जा सकता है, गहन एवं जटिल समाजीकरण एक व्यक्ति में कब होता है? कहां आवाज आ रही है? बैटरी देखे, बोलिए तो। लय लय नहीं, उसमें बैटरी बहुत दिन हो गया, चेंज कर देते हैं। एक सेकंड। अभी लाइट कटा हुआ है, आ गया। हेलो, चले दीजिए तो। हाँ जवाब दो तो। क्या बोली? किशोरावस्था। किशोरावस्था का एज बताओ तो। 12 से 18। 12 से 18। 18। और इनका ये जवाब क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि देखिए हमारे सिलेबस में 18 साल के आगे है कहाँ कुछ। 19 साल 20 साल हमें पढ़ना ही नहीं है। बेस्ट की बात करेंगे तो किशोरावस्था तक ही जा सकते हैं।
तो गहन और जटिल ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। गहन और जटिल, गहन और जटिल। जटिल क्या? समाजीकरण। जटिल में ये सब पर किसके बारे में रहे हैं? तो समाजीकरण। तो गहन और जटिल कब होता है? 12 से लेकर के 18 वर्ष। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों क्वेश्चन सीटेट का पूछा गया प्रश्न था जो मैंने आपको बता दिया। अब समझ गए ना? अब आइए, अब उस पॉइंट पर वापस आते हैं। तो समाजीकरण क्या है? प्रक्रिया है। मतलब जब आप 60 साल में होंगे तब भी आप में चलती रहेगी, जन्म से लेकर के मृत्यु तक ये भी चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है, चलने वाली प्रक्रिया है। क्योंकि हम आप कहाँ रहते हैं? किसी समाज के सक्रिय सदस्य हैं। हम लोग समाज के क्या हैं? सक्रिय सदस्य हैं। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, अब आदत को समझिए, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी। तो ये आदत हम आप कहां से सीखते हैं? समाज से। तो ये भी समाजीकरण का एक हिस्सा है। अब एक एक चीज को समझिएगा। कौशल, स्किल। स्किल का मतलब क्या होता है? इसका संबंध संज्ञानात्मक विकास से है, इसका समझ अंडरस्टैंडिंग से है, इसका समझ आप चीजों को कितना बेहतर कर सकते हैं, बुद्धि से है। तो ये भी आपकी विकसित कहां होगी? समाज में। तो कौशल भी क्या है? स्किल्स भी क्या है? समाजीकरण का एक हिस्सा है। अगला क्या है? मूल्य। मूल्य मतलब दाम नहीं, वैल्यू। आपकी अहमियत कितनी है समाज में? कुछ तो ऐसे होंगे कि उस चीज का अहमियत कुछ हो, जाने पे भी गाली देगा, ये आ गया, अब आ गया तो कुछ कांड करके जाएगा, आएगा तो कुछ कांड करके जाएगा। जैसे कोई बुढ़वा था, वो कभी भी चैन से रहने नहीं दिया। जब तक जिंदा था तब तक पूरे गांव समाज को क्या किया? तबाह तबाह करके रख दिया। लास्ट में उसको ऐसा लगा कि अब मृत्यु का समय नजदीक आ गया है। तो अब पूरे गांव वाले को इकट्ठा किया, बोला हाथ जोड़ करके माफी मांगते हैं, अब हमारा अंतिम समय चल रहा है, हम बहुत कुकर्म किए, पाप किए, आप लोगों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किए, हमें माफ कर दीजिए और हमारी एक अंतिम इच्छा है, आप लोग पूरी कर दीजिए। बोला बताइए? बोला जब मैं मर जाऊं तो मुझे बांस में टांग करके खूब धूप में सुखाना, ताकि मुझे मेरे पापों का प्रायश्चित हो सके। गाँव वाला बोला चलो अब ठीक है, अंतिम अवस्था में क्या, बेचारा मर गया, बांस में टांग दिया, कम से कम 70-80 फीट ऊपर सुखा रहा था। थोड़े देर बाद पुलिस आई, सबको पकड़ के चल गए। वो बुढ़वा उससे पहले पिटीशन दे के गया था कि मैं मरूंगा तो ये लोग ऐसे सोच रहे थे कि इसको बांस में टांग देंगे। मतलब वो मरते मरते भी किसी को चैन से नहीं छोड़ा। तो उनका समाजीकरण उस तरह से हुआ था। तो यही है उनका मूल्य, अहमियत। समझ में आ रहा है? तो ये समाजीकरण है। अगला क्या है? अभिप्रेरणा। ये अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन। आप यहां पढ़ने आए हैं, अभी सार्थक क्लास दरभंगा के ऑफलाइन बैच में आप पढ़ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? क्यों नहीं आज से आप 8 साल 10 साल पहले आए थे पढ़ने के लिए? हालांकि 10 साल पहले ये संस्था थी भी नहीं, उस समय हम फिजिक्स पढ़ा रहे थे, हमें सीटेट का 10 साल पहले सी अक्षर भी पता नहीं था, सीटेट नाम भी नहीं सुने थे। ये तो नाम सुने हैं 8 साल 9 साल हुआ, 8 साल हुआ 9 साल, लेकिन 10 साल पहले हमें कुछ भी पता नहीं। लेकिन ऐसा तो नहीं है। सीटेट का परीक्षा कब से हो रही है? तो सीटेट की परीक्षा हो रही है 2011 ईस्वी से ही हो रही है, 11 ईस्वी से ही हो रही है। आरटी 2009 में बना, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ कि अब ट्रेंड टीचर ही शिक्षक बनेंगे। अनट्रेंड वाला पहले जो था उस बिहार में लालू के समय में था, उसके बाद जो भी बनेगा वो क्या बनेगा? ट्रेंड। चूंकि नियम बन गया, आरटी 2009 में आगे पढ़ेंगे, तो उसके बाद 2011 से क्या लेना शुरू किया? सीटेट लेना शुरू कर। अब ये सीटेट बहुत ही जल्द, शायद 2026 में हो जाए तो हो जाए, नहीं तो 26 के दिसंबर में संभवतः हो जाएगा। 4 स्तर पर सीटेट की परीक्षा होगी। अब जो टाइम लगे, जुलाइयों में उम्मीद कम है। ये दिसंबर है ना, अभी दिसंबर वाला परीक्षा है ना, दिसंबर में तो फिक्स है नहीं होगा, जुलाई में भी संभावना थोड़ी बहुत हमको कम दिख रही है, लेकिन दिसंबर तक हो जाएगा 4 स्तर पर। फिर धीरे धीरे लेवल सीटेट का बढ़ा रहा है ना, फिर कोई भी टीचर बनिए, +2 का बनिए, कुछों का बनिए, सीटेट क्वालिफाई करके आप बन सकते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा। तो 2011 ईस्वी में क्या आया?
सीटेट आया तब से लेकर कभी तक क्या चल रहा है? सीटेट चल ही रहा है, सीटेट चल ही रहा है। तो आपको ये अभी प्रेरणा 2015 में क्यों नहीं आई, 16-17 में क्यों नहीं आई, अचानक अभी क्यों आया? कौन जवाब देंगे? जवाब कौन देंगे? दीजिए मैडम जी को माइक दीजिए। तो बताइए मैडम जी, आज से 8 साल 9 साल पहले ये अभी प्रेरणा क्यों नहीं आई? सर हमको इस चीज की जरूरत ही नहीं थी। इस चीज की जरूरत देखिए माइक पकड़िए, जरूरत नहीं थी। तो उस समय किस चीज की जरूरत थी? पता ही नहीं था ना सर। पता ही नहीं था। जवाब ये है कि पता ही। क्या आपको आज से 10 साल पहले पता था? तो आपके पता नहीं होने पे क्या ये चीजें नहीं थी? थी कि नहीं थी? आज से 80 साल पहले भी टीचर की बहाली होती थी, पहले भी होती थी ना, पहले भी बहाली होती थी, आज भी हो रही है और आज से 500 साल बाद भी संभवतः बहाली होगी। तो ध्यान से समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं। तो ये अभी प्रेरणा आपको समाज से मिली है। सब अभी टीआरई 4 टीआरई, जब से टीआरई देना शुरू किया। अब बीपीएससी से पहले की बात करिए ना, जब डायरेक्ट बहाली नीतीश कुमार के द्वारा सर्टिफिकेट दिखाने पर होती थी, अगर किसी का भी 70% है या 70% से ऊपर है तो आराम से सबको नौकरी मिल गया। 62-63% वाला को नौकरी मिली है, 58% वाला को भी नौकरी मिली है, 51% वाला को भी नौकरी मिली है, सबको मिली है नौकरी। तो कहने का मतलब उस समय अभी जैसे आपको दिख रहा है ना, ये बैच फुल अप भरा, ऐसा 6 से 7 बैच हुआ करता था, 6 बैच हुआ करता था। कारण क्या था? सब आ गई थी, खुरपी छोड़ पेन पकड़ करके सब आई थी, खुरपी छोड़ दी थी, सीधा कॉपी पेन उठा करके 100 में से 70% इसी क्लास में पढ़ती थी। दरभंगा में कहीं पर है तो 70% यहीं पे पढ़ती थी तो उस समय। लेकिन अब उस तरह की स्थिति कहीं नहीं है, पूरे बिहार में कहीं नहीं है, पूरे बिहार में कहीं नहीं है। कारण क्या है? तो जितनी खुरपी वाली थी, एक बार 2 बार ट्राई की। सीटेटों में पहले फर्जी चलता था कि नहीं चलता था? 100 में से तो बिहार में 70% कौन होता था? दूसरा ही होता, दूसरा कोई पास किया हुआ रहता। हमारे क्लासों में ऐसा बहुत है जो एक विद्यार्थी 20-20, 25-25 शिफ्ट एग्जाम दिया है, 20-20 लाख, 30-30 लाख, 50-50 लाख रुपया कमाया है एक सीजन में। ऐसे एक नहीं, 2 नहीं होगा तो कम से कम 500 से ऊपर विद्यार्थी है, 500 से ऊपर। एक बार पढ़ लिया, नंबर उठता था 120, 118, 114, 123, ऐसे नंबर उठाता था वो स्टूडेंट सब। पढ़ा था अच्छे से, मेहनत किया था। पहले मार्क बेसिस पे होता था ना, तो कोई जैसे बोला कि 14 बार बनाए कि 11 बार बनाए, वो लोग 5 बार बना करके 118, 120 ले आता था। और आप 300 बार भी बनाइएगा तो नहीं आएगा, क्योंकि आप बनाने के पीछे, खत्म करने के पीछे लगे हैं, वो समझने के पीछे लगा था। तो दोनों में अंतर यही है कि एक राधा, एक क्या है, मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा। अंतर क्या है? दोनों की चाह। दोनों में अंतर है कि नहीं है? मीरा भी प्रेम करती थी श्याम से और राधा भी प्रेम करती थी श्याम से, लेकिन मिले किसको? रुक्मणी को। रुक्मणी को मिले। कृष्ण की शादी रुक्मणी से हुई है, ना राधा को मिले ना मीरा को मिले। तो दोनों में प्रेम करने का तरीका अलग था, प्रेम करने का तरीका अलग था। एक गाना नहीं है, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या है दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवान। मतलब एक दर्शन के लिए और एक प्रभु का जो प्रेम होता है वो प्रेम पाने के लिए दोनों प्रेम करती थी कृष्णा से। अभी वही मौसम चल रहा है, अभी वही मौसम चल रहा है ना। विसर्जन हुआ है कि नहीं हुआ है? अच्छा अभी नहीं हुआ ना, कल तो हाँ आज हो जाएगा शायद, आज का यहाँ 4-5 दिन रखता है, रखो, उसका क्या हो, 6 महीना भी रखोगे तो थोड़ी आएंगे बोलने के लिए। हाँ ऐसे एक बार क्या हुआ था ना कि डूब रहा था, एगो लड़का डूब रहा था, तो कृष्ण भगवान ही मान लीजिए वो भी घाट पर से ऐसे देख रहा था, डूबो, बचा नहीं रहा था। भगवान भगवान चिल्ला रहा था, बचा ही नहीं रहा था। बोला बहुत तू नाचा था मेरे विसर्जन में, आज तेरा विसर्जन और आज हम नाचेंगे। विसर्जन लोग नाचता है ना, मूर्ति विसर्जन जो होता है, तो कभी कभी उल्टा भी पड़ जाएगा। भगवान के विसर्जन में नाचते, कभी आपका विसर्जन होगा तो वो नाचेंगे। तो बात को समझिए। तो यही है अभी प्रेरणा। आपको समाज से अभी प्रेरणा मिला कि नहीं मिला? सब आपके अगल बगल वाला को नौकरी हो रहा होगा, आप भी झोला उठाए और चल दिए कि भाई हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। इसका मतलब उन लोगों से आपको क्या मिला? प्रेरणा। ये जो आपको फोटो दिख रहे हैं, इनसे भी बहुत लोगों को प्रेरणा मिलती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं
जिनको नौकरी लगी है, गांव में नौकरी लगी है, तो इनसे क्या मिला है? पर देखिएगा जैसे ही नौकरी लगेगी, खास करके उन घरों में जो जिस घर में पहले से सब कुछ देखा है, वहां कुछ नया नहीं लगेगा आपको। जिस घर में पहली बार नौकरी लगी है, सबसे पहले वो गाड़ी लेगा, चाहे लेगी चाहे लेगा। एक गाड़ी भले लोन पे तो नहीं मिलेगा, शुरू में कर्जे लेकर के कहीं नहीं होगा। एक फर्स्ट क्लास का एक गाड़ी, मतलब शुरू में वो 1.5 लाख 2 लाख किसी से कर्जा उठा लेगा, उस समय कर्जा भी आपको दे देगा। जब आप कमाइएगा तो आपको तुरंत में, आप नौकरी ले लीजिए, चल जाइए किसी के, हमको 2 लाख रुपया दीजिए, उसके पास पता है कि पैसा रहता है, आपको तुरंत दे देगा। अभी 20,000 मांगिए ना, आधा घंटा पहले आते तो मिल जाता। अभी ये दे दिए किसी को, हम ही को जरूरत है, आप ही 5,000 दीजिए ना, ऐसी स्थिति होती है। तो ये भी जो भी मोटिवेशन मिलता है, ये हमें कहाँ से मिलता है? अच्छा आप भी हैं, कहाँ से मिलता है? समाज से मिलता है। तो ये मोटिवेशन भी किस में आएगा? समाजीकरण में ही आएगा। तो ये सब विकसित कहाँ होता है? आपको क्या है? सब पूरा हो गया, अरे ऐसा 5 लाख और है इसमें, 5 आप किसी का क्या बोलते आदर करते, आदर किस में आएगा? वो भी समाजीकरण में आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सब सामाजिक, एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, ये प्यार करना भी समाजीकरण ही है। तब ना बच्चा अपने माँ से भी प्यार करेगा। और जो माँ जन्म दिया मार रही थपरे थपरे, बड़ा होगा वो मारेगा, तो समाजीकरण ऐसा हो जाएगा। जब आप समाज में रहते हैं तो समाज के क्या हैं? जिम्मेदार और क्रियाशील सदस्य बनते हैं। इन्हें तो जन्म लिए खाए पिए मर गए। अरे समाज में आपका कर्तव्य है। जब आप यहाँ अभी पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर बीपीएससी पढ़ेंगे, बीपीएससी पढ़ने के बाद आप टीचर बनेंगे, टीचर बनने के बाद आप किसी न किसी समाज में आपकी क्या होगी? पोस्टिंग होगी। किसी भी समाज में पोस्टिंग हो सकती है, इतना तय है वो समाज आपका नहीं होगा, क्योंकि आपको आपके समाज में नौकरी अभी नहीं मिल रही है। आपके घर से हो सकता है 100-150 किलोमीटर भी दूर हो जाए, 10 किलोमीटर भी दूर हो जाए, कहीं पर भी हो सकता है। तो आप किसी न किसी समाज में जाएंगे और उन समाज के उन बच्चों को आप क्या करेंगे? पढ़ाएंगे। तो आपके कंधे के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। अब सोचिए, अगर आप बेईमानी कर लिए उन बच्चों के साथ, तो आप आने वाले नस्ल को क्या कर रहे हैं? तबाह कर रहे हैं। इसीलिए टीचर को क्रिएटिव माना जाता है, रचनात्मक माना जाता है, संरचनात्मक माना जाता है, जो निर्माण करता है। क्या करता है? आप जैसा चाहेंगे आने वाली पीढ़ी को आप वैसा तैयार कर देंगे। अगर आप अच्छे होंगे तो अच्छी पीढ़ी तैयार कर, अच्छा मतलब शिक्षा, संस्कार, सब कुछ आप में अच्छा होना चाहिए, तो आप एक अच्छी पीढ़ी बना लेंगे। नहीं तो फिर पता चला पूरी पीढ़ी क्या हो जाएगी? चौपट। तो अभी चौपट की ओर क्या हो रहा है? बढ़ रहा, बिल्कुल बढ़ रहा है। तो समाज में आप क्या हैं? जिम्मेदार हैं और क्रियाशील, मतलब काम पर लगे रहिए। समाज को विकसित करने में आप अपना योगदान देते रहिए। अगर ये सब कोई व्यक्ति कर रहा है तो क्या माना जाएगा? कि उसका समाजीकरण अच्छा हुआ है, सोशलाइजेशन उनका अच्छा हुआ है। अभी भी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ रहा समझ में मेरी बात? तुम्हें से पूछ रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? हाँ, चलिए अब अगली बात करते हैं। माइक आपके पास है, उनको दीजिए तो। लो तो तुम बताओगी। मान लो अभी नहीं, लेकिन 5 साल 7 साल के भीतर तो शादी तुम्हारी कहीं ना कहीं होगी। बोलो ना, हाँ या ना? ऑन कर लो। जी होगी। सबकी होगी, कितनी की हो भी गई होगी, लेकिन काहे बताएगा? चलिए ध्यान दीजिएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जवाब देना है। जब आपकी शादी होगी, शादी आपकी होगी, आप ससुराल में, तो थोड़ा स्पीकर नजदीक में है इसलिए आवाज आ रही है, इसीलिए हम उधर जल्दी नहीं पूछते रहते हैं। इधर पूछेंगे, हम उधर जल्दी नहीं पूछते रहते हैं। कितना बोलेगा? अच्छा आज पता चला, अब हम वहीं बैठेंगे। बहुत रहता है कहीं मैक हमको न दे दे। चलो बताओ, अब इधर ध्यान दो। अब शादी करके अपने ससुराल जाओगी कि बुला लोगी यहीं रहो? ससुराल जाओगी, यही हमारे यहाँ का क्या है? कल्चर है, प्रथा है, परंपरा है। अब ससुराल जाओगी तो सास ससुर की क्या करोगी? और उसको बोलने दो ना, सास ससुर उसकी सेवा की चीज पड़ल है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, बोला हम जाके कर देंगे।
बोलो उसमें सेवा करेंगे। सेवा करोगी तो थोड़ा जोर से बोलो तो, सेवा और करेंगे। नदी सटा तो सेवा हाँ, करेंगे। ऐसे बोलो। चलो, तो ये सेवा क्यों सास ससुर को क्यों करोगी? क्यों करोगी? हम बोले नहीं करो, क्यों करोगी तुम? क्योंकि मेरे समाज में ये चलते आया है। क्योंकि तुम्हारी मम्मी भी अपने सास ससुर की सेवा की है। कर रही, यही चीज सीखोगी ना। जी बात समझ में आ रहा है ना? तो यही चीज अगले पर क्या करोगे? अप्लाई करोगे। जी। तो यही है समाजीकरण। सेवा धर्म भी क्या है? समाजीकरण है। जैसे अभी अनिरुद्धाचार्य हैं, है ना, जो प्रवचन वचन देते हैं, कभी कभी उसको घेर लेते हैं सब लोग मिल करके, मीडिया वाला भी घेर लेते हैं। तो काफी बहुत महीने में हमें अच्छे भी लगते हैं, बहुत महीने में हमें ऐसा लगता है कि इन्हें ज्ञान भी नहीं है। वो डिपेंड करता है किस टॉपिक पर आप चर्चा करते रहते हैं। जब पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं तो इतना पता चल जाता है ज्यादा ही पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है। लेकिन जब संस्कार की बात करते हैं, व्यवहार की बात करते हैं, तो अच्छी बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं। जैसे उनका कहना यह है कि महिलाएं नौकरी करके क्या करेगी? घर में रहेगी, घर में रहेगी। तो ये किनका कहना है? अनिरुद्धाचार्य महोदय जी का कहना है कि लड़की हो, घर में रहो, उस घर का पुरुष कमा करके तुमको देगा, तुम्हें कमाने की क्या जरूरत पड़ गई है। तो ये समाजीकरण उनके द्वारा ये मैसेज देना, बात को समझिए। उनको सुनने वाले लाखों लोग नहीं, करोड़ों लोग हैं। कितने हैं? करोड़ों लोग हैं। तो उनका इफेक्ट करोड़ों लोगों पे पड़ेगा, करोड़ों लोगों पे पड़ेगा। तो उनका यह बयान एक अच्छा समाजीकरण को दर्शाता है कि नहीं दर्शाता है? तो यहां पर बोलेंगे कतई नहीं दर्शाता है। आज से 100 साल पहले जो था आज वो नहीं है। हम लोग एडवांस होते जा रहे हैं और ये होना भी सही चीज है। लेकिन कहीं कहीं पर अब जैसे 100 में से अब हर एक चीज अच्छा भी नहीं होता है, हर एक चीज बुरा भी नहीं होता। 100 में से 10-20% ऐसे भी महिलाएं होती है, ऐसी भी महिलाएं होती है जिन्होंने अपना परिचय लगातार दिया है, दे रही है कि शादी होने के बाद पति उसको पढ़ाए, पढ़ाने के बाद उसको नौकरी लगी, और नौकरी लगने के बाद उसी पति को फिर क्या करती है? छोड़ देती है। तो उस उदाहरण को लेकर के अगर बता रहे तो सही है, लेकिन एक उदाहरण लेकर के सब पे अप्लाई तो नहीं ना करेंगे। सब एक ही जैसा नहीं होता। अपने समाज में अच्छी अच्छी महिलाएं भी है, बहुत अच्छी अच्छी महिलाएं भी, और अच्छी की संख्या आज भी क्या है? अधिक है, आज भी अधिक है। कुछ खराब भी हैं, मानते हैं, लेकिन अच्छे की संख्या बहुत अधिक है। तो खराब चीज अधिक जल्दी दिख जाता है। तो सब टाइप के क्या हुआ है? समाजीकरण हुआ। कहीं ना कहीं उस पिता में भी गलती होती है, उस पिता में भी गलती होती है कि बेटी का पसंद है, हम यहाँ ब्याह करें, पिताजी जबरदस्ती वहां कर देते हैं। तो वहां उन्हें अच्छा नहीं लगता है, तो बाद में क्या करती है? अब पूरे जीवन तो ऐसे नहीं ना बिताएगी, पूरे जीवन ऐसे नहीं। जब उन्हें लगता है कि अब यहाँ पर रहना मुश्किल नहीं है, तो फिर वो अलग स्टेप उठाती है। तो यहाँ पर एक पिता को भी क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए। अभी जैसे कांड हुआ ना, दरभंगा मेडिकल कॉलेज में कांड हुआ कि नहीं हुआ? एक पिता क्या किए? अपनी बेटी के हस्बैंड को गोली से मार दिए, मर्डर कर दिए। तो ये पिता का ये चीज, अब बताइए अपने देश में अगर इन पर चर्चा चल तो रही है, चर्चा चल रही है, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, बहुत सारे जो सपोर्ट में भी हैं, उस पिता के सपोर्ट में भी हैं। अब बहुत सारे ऐसे हैं जो उस पिता के विरोध में भी है। तो हाँ, लाइए माइक दीजिए, तो माइक दीजिए, ऑन कर लीजिएगा। अब बोलिए, पूछिए क्या पूछ रहे हैं। सर, बहुत से स्टूडेंट या फिर लड़का हो या लड़की, उसका माता पिता अच्छा रहता है लेकिन वो गलत वे में चला जाता है। इसका क्या कारण हो सकता है? समाजीकरण? तो केवल माता पिता का ही हर एक चीज बच्चों में नहीं जाता समाजीकरण के लिए। समाजीकरण में समाज की बात होती है, समाज मतलब इन्वायरमेंट की बात होती है, वातावरण की बात होती है कि आप किस वातावरण में रह रहे हैं। अब जैसे कोई लड़की है, 10th तक ठीक थी, 85% कहाँ लाई? मान लीजिए 10th में एक लड़की कितना लाई? 85% 10th में लाई। पिताजी बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। उतना पैसा वाला नहीं है तो कहाँ भेज दिए पढ़ने के लिए?
दरभंगा, अगर किसी पिता की आमदनी 50,000 60,000 को तो दरभंगा नहीं भेजेगा। दरभंगा से यहाँ दरभंगा में जितना खर्च होता है एक विद्यार्थी का, उनसे 500 और 1000 रुपया कम पटना में खर्च होता है, 500 1000 रुपया कम, और फैसिलिटी इससे 10 गुना ज्यादा आपको पटना में मिलेगा। टीचर भी अच्छे मिलेंगे, टीचर भी अच्छे मिलेंगे। बात को समझिए, पढ़ाई भी अच्छी होती है। बात को समझिए हम क्या बता रहे हैं। अब 85% लेकर के कहाँ आ गई, दरभंगा आ गई। तो दरभंगा में मान के चले कोनो हॉस्टल में शिफ्ट, हम काहे नाम लेंगे, कोनो हॉस्टल में क्या हो गई, शिफ्ट हो गई। जिस हॉस्टल में 30 40 50 क्या है, लड़की ऑलरेडी रह रही है। अब मान लीजिए 30 40 लड़की के बीच में ये लड़की 10th पास करके कहां से, गांव से कहां आई, दरभंगा आई। तो शुरुआती के कुछ दिनों में ये इनको लगेगा सब, जितनी सबको देख रही है, सब 9 बजे के बाद क्या कर रही है, अपना अपना फोन पे सब बतिया, टोटल 100% बतिया रही है। 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा भर रात इस तरह से सिलसिला चल रहा है। 1 दिन देखी, 2 दिन देखी, 3 दिन देखी, 1 महीना देखी, 2 महीना देखी, 3 महीना देखी, 4-5 महीना होते होते क्या होगा, ये भी उस माहौल में ढल गई। एक दिन बोलेगी हमारे फ्रेंड से बात, हमारे वाले के फ्रेंड से बात करो, एक दिन बतियाएगी, बहुत अच्छा लगेगा, अगले दिन मिलने जाएगी और अच्छा लगेगा। यही मिलन 4-5 बार होगा, आदान प्रदान नंबर का होगा, कहानी शुरू। अब समझ में आया इसमें मम्मी पापा का क्या योगदान है, नहीं है ना। तो वही है माहौल। तो उस समय आप उस समाज में हैं, तो समाज का असर हमारे ऊपर ज्यादा पड़ता है। तो ये समाजीकरण उस डायरेक्शन में हो जाता है। बात समझ में आ रही है। अब पता चलता है 12th में, हालांकि अब तो ऐसे भी 75-80% आ जाता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, 75-80% ले आना इस बात का प्रमाण थोड़ी है कि आप एक अच्छे विद्यार्थी भी हैं, आपको सब आता है। नहीं, आजकल हिंदी में भी 99 नंबर आता है, हिंदी में भी 99 नंबर आता है। बताइए इतनी शुद्धता। अगर बोल दे 15 अगस्त पे 5 लाइन बोलने के लिए, शुद्ध नहीं बोल पाएगा, लेकिन हिंदी में 99 नंबर है, तो कहां से आता है। लिखने वाला भी वैसे, चेक करने वाला भी वैसने है, इसलिए हाल है। तो बात को समझ रहे हैं, कहां से आया, वहीं से आया। अपने मन से कैसे करेगा, अपने मन से मतलब हुआ शौक। अरे ड्रम वाला फेमस हुआ था, अपने मन से किया था वो। 1 मिनट, क्या बोल रहे हैं। अरे उनका बहुत पहले से था भाई, पूरा कहानी किसी का जानिएगा तब ना किसी के बारे में बात करिए। ड्रम वाला कहानी शादी से कई साल पहले से उसका था, पहली बार थोड़ी था, ऐसे थोड़ी होता है। चलिए ध्यान दीजिए, अलग चीज है, आप ड्रम से बच के रहिएगा। तो ये सब क्या, इसी को क्या बोलते हैं, समाजीकरण। अभी भी समझ में आया कि नहीं आया समाजीकरण का अर्थ आया, यही है समाजीकरण। तो आइए, अगर समाजीकरण न हुआ होता, सोचिए हम लोग कहां रहते हैं, समाज में। हम लोग समाज में रहते हैं, हम लोग सामाजिक पशु हैं। वी ऑल आर डोमेस्टिक एनिमल्स। हम लोग क्या हैं, सामाजिक पशु हैं, सामाजिक प्राणी हैं। मतलब पशु ना, बिल्कुल पशु हैं, सामाजिक पशु हैं हम सब, सामाजिक प्राणी हैं हम सब। अगर समाज में न होते तो हम आप एक साथ अभी ऐसे नहीं बैठ सकते थे। संभव है नहीं है, ये संभव है, संभव है नहीं है। एक काम करिए, ऐसे ऐसे वो काम करिए, सांड को लेकर ये अलग अलग गांव से 10 गो सांड को घर में रख दीजिए, तो कैसे एक साथ बैठ सकता है। उसको मारेगा, उसको मारेगा। लेकिन आप अलग अलग जगह से आके बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, ये समाजीकरण के कारण हुआ है, ये समाजीकरण के कारण। लेकिन उसी सांड का मान के चलिए, उसकी अपनी वाइफ है, उनका अपना धिया पुता है, अब तब 10 को भर रख दीजिए तो कैसे मारता है, नहीं मारेगा वो। तो हर चीज का अपना अपना क्या होता है, समाजीकरण। तो अब ध्यान दीजिए, तो हम लोग सभी क्या हैं, सामाजिक प्राणी हैं। अगर समाजीकरण हमारा नहीं हुआ रहता तो इस धरती पर बिना पूछ के पशु के समान हम लोग भ्रमण करते रहते, विचरण करते रहते। तो ये किसके कारण हुआ, समाजीकरण के कारण। तो समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी बनाता है। इसके अभाव में, इसके मतलब समाजीकरण, तो इसके अभाव में व्यक्ति एक पशु के समान है। समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति
समाज। अब यहां से ध्यान से समझिएगा क्या लिखा हुआ है, सामाजिक मापदंडों को जानता है, सीखता है और उनके साथ समायोजन या अनुकूलन करता है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, व्यक्ति सामाजिक मापदंड को जानता है। अब मापदंड क्या होता है आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र है मान के चलिए 70 साल, आपकी उम्र है 25 साल। आपके घर आए हैं या कहीं पर भी है, एक कुर्सी है जिस पर आप पहले से बैठे हैं, तो हमारा आपका क्या कर्तव्य बनता है, आप उठिए और उन्हें आदर पूर्वक बैठाइए। यही हमारा समाजीकरण है, रिस्पेक्ट करना भी समाजीकरण है। तो यही है, क्या किसी को जाकर मान के चलिए आपके घर के बगल में किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट का क्या है मरीज है, आपके घर में शादी विवाह हो रही है, तो क्या करेंगे, बड़ा वाला डीजे चला देंगे, 10 गो साउंड बॉक्स लगा देंगे, निकल लेगा वो चल देगा, वो तुरंत अटैक आएगा चल जाएगा, क्योंकि उसमें बेस क्या रहता है बहुत ज्यादा आता है। एक साउंड बॉक्स 12-12 लाख 13-13 लाख का एगो साउंड बॉक्स आता है। अगर वैसन 4 गो बजा दीजिएगा ना, तो सामान्य इंसान का भी हार्ट बीट क्या होगा बढ़ने। जो हमारे यहाँ जो बजते रहता है वो है 40,000 30,000 का, 10-10 लाख का एक बॉक्स आता है। अगर बजा दे ना तो बोलते रहे आपको बेहोश कर देगा, इतना भाषा। वो 4 गो चला दे दिक्कत होगा ना। तो क्या इस तरह से हम लोग करते हैं? नहीं, अगल बगल को ध्यान में रखते हुए करते हैं। अगर बाजा बजा रहे हैं, बगल वाला कंप्लेन कर दिया ना, तो फिर आपकी खैर नहीं होगी। आप किसी को डिस्टर्ब कर ही नहीं सकते। लेकिन हमारा समाज ही ऐसा है, आज आपकी बारी है, कल मेरी होगी, परसों किसी और की होगी। तो मिला जुला करके रहते हैं, मिलजुल करके हम लोग रहते हैं। तो कहने का मतलब आप किसी का रिस्पेक्ट करना, गलत काम न करना, ये सब क्या है मापदंड है। समाज का एक नियम व्यवस्था, समाज का एक नियम व्यवस्था, उसी को क्या बोलते हैं मापदंड बोलते हैं। अब पड़ोसी को लेकर के भाग जाएंगे, ये मापदंड गलत, ये मापदंड ऐसा नहीं हमारा, तो ये हमारे ऊपर क्या होगा कानूनी कार्रवाई होगी। तो यही है मापदंड, आगे पढ़ेंगे। इसी को बच्चा क्या करता है जानता है, सीखता है, समझ में आ रहा। अब फिर क्या उनके साथ समायोजन, समायोजन और अनुकूलन क्या है ये आगे पढ़ेंगे। 5वां चैप्टर में कुछ ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। समायोजन का मतलब होता है एडजस्ट करना। क्या करना? एडजस्ट करना है। बहुत ही सरल प्यार का व्याकरण, तेरी मैं मान लूं मेरी तू मान ले, इसी को क्या बोलते हैं एडजस्टमेंट। इसी को बोलते हैं ना कि थोड़ा आप बर्दाश्त करिए, थोड़ा हम बर्दाश्त करिए, इसी को क्या बोलेंगे एडजस्टमेंट। कभी ट्रेन में गए हैं, ट्रेन में गए हैं, ट्रेन में गए होंगे तो एगो सीट होता है RAC। एक सीट क्या होता है RAC, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसल। RAC सीट होता है। तो RAC सीट 2 लोगों को मिलता है। कितने लोगों को? 2 लोगों को मिलता है। खिड़की के साइड वाला जो सीट होता है, खिड़की के साइड वाला RAC, ये 2 लोगों को मिलता है। मान के चलिए बर्थ नंबर 30 और बर्थ नंबर क्या है, एगो 30 है, एगो तो 31 वाला को भी वही मिला है और 30 वाला को भी यही मिला। मान के चलिए आप पहले चल गए, बोला अरे तो मजा आ गया, अकेले खिड़की के साइड पूरा खोल करके सोए हुए हैं। 5 मिनट बाद थोड़ा पैर हटा लीजिए। क्यों हटाएं? अगर आपको नहीं पता है तो ऐसे ही बोलिएगा, लेकिन आपको पता है तो आप क्या करिएगा पैर मोड़ लीजिएगा। भैया आधा आधा दोनों मिल करके चलो, चलना ही पड़ेगा, ये गवर्नमेंट का रूल है। आधा आपको मिला है, आधा उसको। तो वहां पर हमने क्या किया समायोजन। अब समझ में आ रहा है? समझ में आया समायोजन का मतलब? अब जैसे कोई लड़की है, सब ज्यादा तो महिला सब समायोजन करती है, सबसे ज्यादा पुरुष नहीं कर पाता है, पुरुष नहीं कर पाता। बताइए जैसे अभी ये सब लड़की है, अभी इस सब का ब्याह शादी नहीं हुआ है, पिता के घर में जो मन होगा, जो मन होगा उस तरह से करेगी। और तुम्हारा मन होगा सुबह में 9 बजे कल उठे तो उठोगी कि नहीं उठोगी? नहीं उठोगी। क्या है? अच्छा, पापा को स्कूल जाना था तो तुम्हारे साथ मम्मी नहीं रहती है? तो जॉब करती है तो तुम्हारे पापा इतने कंजूस क्यों हैं फिर? तो हैं जॉब में तो तुम्हारे साथ समस्या है, ये है ना। चलो संडे को, या मान लो विद्यालय 1 महीना के लिए बंद हो चुकी है, सर उसमें ना 4 बजे उठा देते हैं। आज मान लो पिता को बोल दी पापा जी हम कल 10 बजे उठेंगे, अब क्या होगा?
हाँ, जिस दिन पापा नहीं रहते उस दिन उठते हैं 7-8 बजे। हाँ? आपको कैसे पता टूर पे पापा जी अकेले जाएंगे? इधर ध्यान दीजिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे बहुत सारे लोग रूम लेकर के रहते हैं ना, आपका मन होगा कि 9 बजे उठे तो 9 बजे उठिएगा, 10 बजे मन करे 10 बजे उठिएगा। ससुरालों में संडे मंडे होता है, वहां तो संडे को और ज्यादा काम होता है, संडे को और ज्यादा काम होता है। तो वहां पर आप सुनिए ना, उठते हैं कि नहीं उठते हैं? मान के चले कोई लड़की है, उसकी आदत है सुबह 8 बजे उठने की, अब शादी विवाह हो गई, अब 8 बजे उठेगी? अब वो सुबह 4 बजे उठेगी, 5 बजे उठेगी। तो कहने का मतलब आप ससुराल जाते जाते क्या कर लिए? समायोजन, एडजस्टमेंट। अब समझ में आया कि नहीं आया? इसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट भी क्या है, हम लोग कहाँ सीखते हैं? समाजे में सीखते हैं। अगला क्या है? अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब होता है ढल जाना, ढल जाना। जैसे आप बस से जाते होंगे, लिखा होगा वातानुकूलित, मतलब अल्टरनेटिंग एसी ना, क्या लिखा रहता है? एसी, एसी एयर कंडीशन। वातानुकूलित मतलब ऐसा वातावरण है जो आपके बॉडी के लिए क्या है? अनुकूल है, आपका बॉडी उसमें ढल जाएगा। 26-27 पे रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है। तो ढल जाना ही क्या कहलाता है? अनुकूलन। तो हम लोग किस में ढलते हैं? समाज में ढलते हैं, समाज में ढलते हैं, उसके मापदंडों को स्वीकार करते हैं, उनके साथ चलते हैं और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और ये चलने वाली एक प्रक्रिया, हमसे पहले भी बहुत लोगों ने किया, अब हमारी बारी है, फिर नेक्स्ट जनरेशन की बारी होगी। तो ये हमारे भीतर क्या आने पर होगा? समाजीकरण आने पर होगा। अगर समाजीकरण अच्छा नहीं हुआ है तो आप पूरे समाज को कलंकित कर देंगे, पूरे समाज को कलंकित कर देंगे। तो हमारा काम नहीं है कलंकित करना, हमारा काम है समाज को बेहतर बनाना, बेहतर बनाना, ताकि अगली पीढ़ी सीखे कि इनके जैसा काम करना चाहिए। है समाजीकरण का ओरिजिनल मतलब। यहां तक किसी को दिक्कत है? अब समाज में चोर रहेगा तो आप कैसा बनिएगा? चोर बनिएगा। समाज में अगर पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, आप भी पढ़ेंगे लिखेंगे शिक्षित होंगे। अभी जैसे बात करिए, किसी के भी गांव में मान के चलिए कोई बहुत बदमाश है, क्रिमिनल है, बदमाश है, वो भी अपना धिया पुता को क्या करता है? क्या करता है? पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है? उसको बोलिए तो बंदूक देकर साथे साथे लेके नहीं, वो भी क्या करेगा? पढ़ाए। उसको पता है, अब उसको पता चल गया है कि एजुकेशन में पावर बहुत ज्यादा। बदलाव किससे आता है? एजुकेशन से आता है। जैसे अगर बात करें बिहार में, तो कल से क्या निकली है कि यात्रा निकली है, कल से यात्रा निकली है, वोट चोरी के अगेंस्ट यात्रा निकली है। किसने निकाला है? राहुल गांधी ने। उन्होंने आरोप लगाया है, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन दोनों पर आरोप लगाया है और प्रमाण के साथ ये सिद्ध कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन का भी उसमें क्या है? योगदान रहा है, वोट चोरी करने का। उनका कहना है कि चोरी करके ये प्रधानमंत्री बने हैं, प्रमाण के साथ दे दिया है। और फिर मांग किया है इलेक्शन कमीशन से कि हमको वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी चाहिए जो आप सीसीटीवी कैमरा लगा करके इलेक्शन के बूथ पर करते हैं, और हमें पूरा डिजिटल वो सारा कुछ चाहिए, और हम आपको ये प्रूफ कर देंगे कि इसमें बेईमानी और धांधली हुई है और इसमें आप भी संलिप्त हैं। अब देखिए इलेक्शन कमीशन आयोग का जवाब क्या मिला है। ये किसी निजता का क्या है? मतलब अगर वीडियो शूट हुआ है तो निजता का उल्लंघन है। इसमें निजता का उल्लंघन कहां से होगा? मतलब वोट डालने के लिए कोई मैड लड़की है क्या बाथरूम में वोट दी है? इसमें निजता का क्या उल्लंघन हो जाएगा? मतलब आप रिकॉर्डिंग किए, ये सही है, आप जिस वक्त रिकॉर्डिंग किए हैं वो निजता का उल्लंघन नहीं है, लेकिन अगर हम उसको मांग रहे हैं कि देखेंगे सही है कि गलत है, तो ये निजता अधिकार का उल्लंघन है। मतलब समझ रहे हैं? यह स्पष्टीकरण दिख रहा है, संलिप्तता यह स्पष्ट हो चुका है। देखते रहिए, अभी मूवमेंट क्या हो रहा है? बदल रहा है, बदल रहा है। बीतने दीजिए, महीना 2 महीना बीतने दीजिए, एक अलग मूवमेंट आ जाएगा पूरे देश में। भैया लोकतंत्र, लोकतंत्र, लोकतंत्र से बढ़कर कोई नहीं हमारे देश में, कोई ना था
न है न होगा। लोकतंत्र से बढ़कर कुछ नहीं, हमारे देश से बढ़कर के कुछ नहीं है। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, राष्ट्रपति हो, एमएलए हो, एमपी हो, मुखिया हो, वार्ड पंच हो, सदस्य हो, लोकतंत्र से बढ़कर तो कोई नहीं है ना। तभी लोकतंत्र पर ये उंगली उठ चुका है। ये बहुत बड़ी उंगली है, ये उठना समान चीज है। प्रूफ करके दिखा दिया कि गलती किए हो। एक व्यक्ति का नाम 4 जगह है, 4 जगह एक व्यक्ति का नाम है। पिता का नाम PQRS, ऐसे है पिता का नाम, ऐसे ऐसे एक नहीं, लाखों वोट एक एक एरिया का है। कहाँ गया? हेरफेर हुआ कि नहीं हुआ? हेरफेर हुआ कि नहीं हुआ? समझ रहे हैं? तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, यात्रा निकाली। उनके साथ लाखों लोग क्या हैं, चल रहे हैं। अभी कम से कम 28-30 जिला में वो क्या करने वाले हैं, भ्रमण करने वाले, घूमने, लोगों को जगा रहे हैं। देखिए गलत गलत होता है, चाहे आप किसी भी पार्टी के हो, बर्दाश्त कोई नहीं करेगा। बहुत लोग का तो भक्त, कोई एगो भक्त होता है, एक अंधभक्त होता है। गुरुजी ने बोल दिया वही सही। अरे बैल, तुम्हारे पास बुद्धि है, जरा सोच लो, सही का साथ दो, गलत के खिलाफ आवाज उठाओ। नहीं उठाते हो तो तुम भी गलत हो, अगर नहीं बोलते हो तो तुम भी गलत ही हो, सही नहीं हो। आवाज उठनी चाहिए गलत के खिलाफ। तो ये भी समाजीकरण का ही हिस्सा है ना। क्या हमारे लोकतंत्र के अंतर्गत हमारा समाजीकरण नहीं हुआ है? आप चाह करके भी 2 वोट डाल सकते हैं, नहीं डाल। अभी इलेक्शन बिहार में होने वाला है, जरा सा 2 वोट डाल करके दिखा दीजिए। तो अगर डालते हैं जबरदस्ती अलग बात है, वो भी लोकतंत्र के समाजीकरण का क्या है, उल्लंघन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल उल्लंघन होगा। तो हर एक चीज के पीछे एक तरीका होता है, एक सूत्रीकरण होता है। तो हमारा लोकतंत्र भी क्या है, एक नियम की व्यवस्था है। वो हमारे लिए क्या है, हम लोग पालन करते थे। हमारा वो क्या है, उसी के अनुसार हमारा क्या हो रहा है, समाजीकरण हो रहा है। हमारा समाजीकरण हो रहा है। तो ध्यान से समझिएगा। तो समाज के अनुकूल हम लोग क्या करेंगे, व्यवहार करेंगे। जैसा समाज वैसा व्यवहार करेंगे और साथ में सीखेंगे, सिखाएंगे भी। ये सब के सब क्या हैं, समाजीकरण हैं, समाजीकरण हैं। तो अब बताइए, यहां से यहां किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत है? समाज में रहकर सामाजिक मूल्यों का, विश्वासों का अधिग्रहण करना समाजीकरण कहलाता है, सोशलाइजेशन कहलाता है। समझ में आ रहा है मेरी बात? अब जैसे एक उदाहरण लीजिए, आपके पड़ोस में कोई मर गया, बूढ़ा था, 80-85 साल का मर गया। अब उसके यहाँ चूल्हा तो नहीं जलने वाला है, चूल्हा तो नहीं जलेगा। तो हम आप क्या करते हैं, खाना बना करके उनके सदस्यों को पहुंचाते हैं। पहुंचाते हैं कि नहीं पहुंचाते हैं? आप पहुंचाए। क्या इस तरह की घटनाएं आपके परिवार में नहीं होगी? निश्चित होगी, गारंटी के साथ होगी। तो फिर वो भी आपके साथ वैसा ही बिहेव करेंगे ना जैसा आज कर रहे हैं। अगर आप उनके लिए आज खाना बनाए हैं, उनके साथ समय दिए हैं, जाकर के बैठे हैं, उन्हें सांत्वना दे रहे हैं, तो आपके साथ भी ये चीज होना तय है, क्योंकि परमानेंट यहाँ कोई चीज नहीं है। तो वो भी कल क्या होंगे, हमारे घर आएंगे, दिलासा दिलाएंगे, खाना लेके आएंगे। तो यही एक चलने वाली प्रक्रिया है जिसका नाम क्या है, समाजीकरण है। अभी भी समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़े? चलिए, अब ये 2 मीनिंग तो बता ही दिए, लेकिन यहां पे थोड़ा दूसरे स्टाइल में है। ये किस स्टाइल में है? दूसरे स्टाइल में। नई जानकारी के आधार पर पुरानी जानकारी में संशोधन। अब छोड़िए इसको, 5वां चैप्टर में हम अकेले इस पर 15-20 मिनट टाइम देते हैं। 5वां चैप्टर में नई जानकारी के आधार पर पुरानका में संशोधन, एडिट करना, ये क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता। अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। 5वां चैप्टर में यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। 5वां चैप्टर को शुरू करने में 5 घंटा लग जाता है, शुरू होने में। उससे पहले की कहानी 4-5 घंटे की है। तो वहां आपको बता देंगे, ये भी वहीं पर है। परिस्थिति के अनुसार अपने आप को डालना, जैसा सिचुएशन वैसा बन जाना। इसका मतलब अनुकूलित हो गए, उसमें ढल गए। ठीक है, डिटेल हम लोग 5वां चैप्टर में पढ़ते हैं, क्या कि इसमें बहुत कुछ है। अब एक शब्द के पीछे यहां जाना सही नहीं है। अब आइए, ये जरूरी है। अगला क्या है, सामाजिक। अब ये बोले थे ना, ये सब है आगे।
अब देख लीजिए, समाज में सही या गलत की पहचान करें। अगर हमारे देश में गलत हो रहा है और आप चुप हैं, इसका मतलब आपका समाजीकरण अच्छा नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। समझ रहे मेरी बात को? अभी इलेक्शन होने वाला है। क्या होने वाला है? अब इलेक्शन होने वाला है। तो देखिएगा, कोई भी पार्टी हो, अक्सर क्या करेंगे, वो देखते हैं वहां से, इस एरिया में मान लीजिए ऐसा है, H फॉर हिंदू, M फॉर कोई एरिया है, मान के चलिए हिंदू की संख्या कितनी है 30%, अब मुस्लिम की संख्या है 70%। एक एरिया ये हो गया, ये दोनों वही एरिया का है। चलिए एक दूसरा, हिंदू की संख्या कितना है 80% और मुस्लिम की संख्या है 20%। एक एरिया ये हो गया। समझ रहे मेरी बात को? तो ऊपर वाला जो ब्लू कलर से लिखे हैं यहां पर, मान के चलिए किसको टिकट देगा पार्टी, किसको टिकट देगी? सिंपल बात है, क्या मुस्लिम को टिकट मिलने वाली है। लेकिन अगर 5 को मुस्लिम को लड़ा दे तो हिंदू वहां से निकल जाएगा। तो बात ध्यान रखे रहिएगा। तो इसी तरह से समीकरण तैयार किया जाता है, इसी तरह से किया जाता है। यहां पर किसको टिकट मिलेगा? हिंदू को। लेकिन अगर हिंदुए को 10 को हिंदू को खड़ा कर दे तो वहां से मुस्लिम कैंडिडेट निकल जाएगा। इसको बोलते हैं फसाना। तो बैठे जो हुए हैं आला सब, वो सब क्या करते हैं, यही समीकरण तैयार करते, कहां पर दिया जाए, किसके खिलाफ किसको खड़ा किया जाए, ऐसे वहां पर करेंगे, ऐसे करेंगे, एक अलग मूवमेंट होगा। जैसे प्रशांत किशोर के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में? नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं? पीके, प्रशांत किशोर। ये बहुत बड़े सलाहकार हैं, छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है ये। देश की बड़ी बड़ी पार्टी, चाहे नरेंद्र मोदी हो, सोनिया गांधी हो, चाहे कोई भी, सलाह देते हैं। एक भाषण में 2-4 गो शब्द जोड़ देते हैं, 10 गो शब्द जोड़ देते हैं, और वो शब्द के कारण क्या होते हैं, चीजें बदल जाती है। जैसे इधर चीनी मिल था, कहां पे, सकरी नहीं, इधर अपने मोतिहारी की कहां था, चलो मोतिहारी ले लेते हैं। एक लाइन प्रशांत किशोर ने, एक लाइन मोदी के भाषण में जोड़ा था और पूरा सीट वहां से जीत लिया। वो सिर्फ इतना जोड़ा था प्रशांत किशोर कि इस बार, अगले बार अगर जब मैं आऊं तो मैं इसी चाय, क्या बोलते हैं, इसी मिल के चीनी का चाय पीऊंगा। थोड़ा अलग शब्द में, इतना पे पब्लिक का मूवमेंट बदल गया इतने स्टेटमेंट से। ये कैसे प्रशांत किशोर को पता था? भैया बहुत बड़े लेवल के सलाहकार हैं वो, बहुत। अब इतना बोलने पर पूछा, प्रशांत किशोर को पूछा कि प्रशांत किशोर का अभी एक दिन का खर्चा प्रशांत किशोर का नहीं होगा तो लमसम कम से कम बता रहे 5 करोड़ से कम खर्चा नहीं होगा एक दिन का। एक दिन का पैसा आ कहां से आ रहा है? किसी पोस्ट पे तो है नहीं, किसी पोस्ट पे तो है नहीं, पैसा कहां से आ रहा है? एक दिन में 5-5 करोड़ रुपया कहां से आ रहा है? कहां से आ रहा है? तो पूछा एक बार इससे, बोला पूछ लेना नरेंद्र मोदी से, एक लाइन लिखने का हम कितना चार्ज किए थे। नहीं किया होगा ना तो बता रहे कम से कम 5000 करोड़ से कम नहीं लिया होगा। आपको क्या लग रहा है वो लाइन लिखने का साधारण चीज है? कहीं पर भी प्रशांत किशोर गए हैं, अकेले जिता दिए हैं, शब्द लिख करके अकेले जिता दिए। इस पार्टी में गए हैं, सबको जिताए हैं। वो व्यक्ति है प्रशांत किशोर, साधारण व्यक्ति नहीं है वो। आपको क्या लग रहा है वो सामान्य व्यक्ति है जो घूम पैदल घूम रहा है? तो मेरे कहने का मतलब हुआ कि अपने शब्दों से वो एक अलग डायरेक्शन में क्या कर देते हैं, समाजीकरण कर देते हैं। अब पब्लिक भी ऐसी है, खुश हो जाती है 4 शब्द से। अभी तक पिए हैं चाय? चीनी मिल चालू हुआ? नहीं हुआ। मिल जमीन सहित बिक गया है। तो यही सब होता है, बिहार है, बाहर है। चलिए, क्या समाज में हमारा ये काम है नुकसान पहुंचाना? नहीं, किसी को नुकसान आप नहीं पहुंचा सकते क्योंकि हमारे सामाजिक मापदंड के खिलाफ हो जाएगा। अगला क्या है? बड़ों का
आदर, ये सब बताए थे ना। रिस्पेक्ट करना ये भी क्या है, मापदंड है। ये सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए बच्चों को। वातावरण का अब ये वातावरण मतलब पेड़ पौधा जानवर, ये सब इनको क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए, जरूरी है ये, जरूरी। ये सब भी किस में आता है, किस में आता है, समाजीकरण में ही आता। अगला क्या है, सामाजिक संबंध स्थापित करना। सामाजिक संबंध मतलब पिता माँ भाई चाचा भतीजा भौजी देवर, ये सब क्या है, एक सामाजिक रिश्ता है जो समाज स्वीकार करता। एक और रिश्ता है बॉयफ्रेंड, मतलब महिला मित्र पुरुष मित्र। हिंदी में बात करें तो महिला मित्र, हिंदी में पुरुष के लिए पुरुष मित्र। तो ये महिला मित्र और पुरुष मित्र को क्या हमारा समाज स्वीकार करता है, नहीं, अभी तक स्वीकार नहीं करता है। तो नहीं करता है तो इसलिए अलग तरह की गतिविधियां होती है। अगर जिस दिन इसे स्वीकार करना शुरू कर देगा तो समाज का उस तरह से हो जाएगा बहाव, समाजीकरण वैसा होगा। समझ में आ रहा है। तो वही चीज है, यह जानना कि कौन सा कार्य सामाजिक रूप से उपयुक्त है कि नहीं। अब किसी का मर्डर कर देंगे, ऐसा होगा। उस समाज में हमेशा वही काम करें जो समाज की भलाई के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ हो लेकिन दूसरे का नुकसान हो तो फिर वो काम अच्छा नहीं माना जाता है। तो मापदंड समझे, ऐसा ऐसा 5 लाख और भी हो सकता है। कितना रटिएगा, रट सकते हैं। ये समझने वाला चीज है, जो समाज की भलाई के लिए जो सब यूज किया जाएगा वो सब क्या होगा, एक मापदंड है, एक व्यवस्था है, एक तरीका है जिसे समाज ने बनाया है। जैसा ही अब एक इस पर एक एग्जाम्पल देते हैं। ये बात कर रहे हैं, पहले टीवी पर एक प्रसारण आता था जिसका नाम था सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते सुने हैं? वो आज से 10-12 साल 15 साल पहले आता था, टीवी पर आता था। तो ये चैनल पर मेन कौन थे, आमिर खान। मेन कौन थे, आमिर खान। नाम सुने हैं, आमिर खान, यही मेन थे। समझिएगा। तो इस चैनल पर होता क्या था, सही चीज को ही दिखाया जाता था, सही चीज को। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कैंसर का। तो कैंसर की एक क्या बोलते हैं, कीमोथेरेपी होता है। कीमोथेरेपी तो सब अलग अलग रेट का होता है। 8-9 हजार का होता है, 50 हजार का होता है, 1 लाख का होता है, उससे भी महंगा होता है। तो हम एक एवरेज मान लेते हैं, एवरेज मान लेते हैं कि कितने का है वो कीमोथेरेपी, एक बार 80 हजार का मान लीजिए एगो मिलेगा। अब यही कीमोथेरेपी अगर जेनेरिक नाम से लीजिएगा, किसमें, जेनेरिक वाला में जाइएगा, तो यही कीमोथेरेपी आपको 1500 से 2000 में 3000 में मिल जाएगा। सेम चीज 1500 से 2000 में मिलेगा। वही चीज फलाने ब्रांड कंपनी का जैसे लीजिएगा, रिलायंस का भी कीमोथेरेपी आता है और का भी आता है। तो कितना में, 80 हजार में। डॉक्टर साहब क्या लिख करके देंगे, रिलायंस वाला कीमोथेरेपी लेना, क्योंकि 80 हजार में से 15-20 हजार रुपया 30 हजार किसके पास जाएगा, डॉक्टर के पास। भर दिन में अगर अच्छा हॉस्पिटल है तो कम से कम 100-150 कीमोथेरेपी चढ़ा देता है। तो उनका तो वैसे ही एक दिन में समझिएगा करोड़ रुपया आता है, कीमोथेरेपी से आता है, दवा से अलगे आता है। इस अब IGMS चले जाइए पटना, IGMS चले जाइए, वो जो दवा लिखेंगे ना तो बाहर में मिलेगा, बाहर में सब दुकान में नहीं मिलेगा। कुछ कुछ दवा ऐसा रहेगा 20 हजार 30 हजार का नहीं मिलेगा। वो फलना दुकान डॉक्टर यहीं से बोल देंगे वो वाला में लेना, वही जाकर के क्या करिए, दवा लीजिए। 10% आपको भी डिस्काउंट देगा। और IGMS के अंदर में जो दवा लीजिएगा तो 1% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। बाहर में 10% का डिस्काउंट दिया तो फायदा आपको हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद आपने जो दवा लिया उस दवा का कमीशन किसको जा रहा है, उस डॉक्टर को जा रहा है। एक दिन में कम से कम 5 लाख से ऊपर डॉक्टर को कमीशन जा रहा है। एक दिन की बात बता रहे, एक दिन की हम कम बोल दिए, तो उस तरह से हो रहा है। ध्यान दीजिए। तो ये जो आमिर खान है, इन्होंने ये शो चलाए थे जिसका नाम क्या है, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हो, जय हो। ध्यान दीजिएगा। इस पर हुआ क्या था, एक लड़का, ये कहानी है हरियाणा की। कहाँ की कहानी है,
ये है हरियाणा राज्य की, ये क्या है, कहानी है। एक लड़का, उम्र होगा ऐसे ही 27, 26, 27, 28 साल, लड़की 23, 24 साल की, दोनों बालिग, अलग अलग जाति धर्म के। शादी के लिए कई बार कोशिश किए, गांव वाले नहीं माने। लड़की का बाप अलगे कुटाई किया लड़की को, लड़का का बाप लड़का को अलगे कुटाई किया, नहीं माने। उसके बाद उसके पास कोई विकल्प नहीं था, दोनों भाग करके क्या किए, कोर्ट मैरिज शादी कर लिए। अब कोर्ट मैरिज शादी करने के बाद लड़की और लड़का दोनों के पेरेंट्स का बाल मुंडवा करके, देह पर कालिख लगा करके, गधा पर बैठा करके पूरे गांव घुमाए और सदा सदा के लिए गांव से उसे क्या कर दिया, बाहर कर दिया, बाहर जाकर के गांव में नहीं। तो धीरे धीरे इस तरह का चीज आया तो शो पर बुलाया गया, उस लड़का लड़की को भी शो पर बुलाया गया और गांव के भी 10-12 बुजुर्ग को बुलाया गया जो डिसीजन दिए थे। उम्र 65 साल, 70 साल, 75 साल, इस तरह के लोग आए और आमिर खान सीधा पूछ रहे थे, इन्होंने जो शादी की क्या ये गलत किया? बोला हाँ गलत किया। बोला कैसे गलत किया? हमारा संविधान तो इजाजत दे रही है, दोनों बालिग है, अनमैरिड, बालिग है, अनमैरिड है, शादी तो कर सकता है। अगर शादी नहीं कर सकता है तो फिर ये कोर्ट मैरिज हुआ कैसे? इसका मतलब आपके समाज का नियम अलग है और संविधान का नियम को आप नहीं मानते हैं। बोला हमारे दादा परदादा यही करते आ रहा है, हम भी यही किए। मतलब वो बुढ़वा मानने को तैयार नहीं है संवैधानिक नियम व्यवस्था को, वो अपने सामाजिक नियम व्यवस्था को ही मानता है, अपने सामाजिक नियम व्यवस्था को ही मानता है। तो यहां पर गलत कौन हुआ? वो हरियाणा का सभी के सभी बुढ़वा गलत है। देखिए अपने संविधान से बढ़कर के कुछ नहीं है, वो ना आप ना मैं ना दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई नियम व्यवस्था संविधान से बढ़कर के कोई नहीं। संविधान में प्रावधान है इसलिए वो काम हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ, भाग गया कुछ भी हो गया तो भैया ये डिसीजन देने का काम बुढ़वा सबका नहीं न है। कौन कह रहे आज से 70 साल, 80 साल, 100 साल, 200 साल, आज से 400 साल पहले हमारा संविधान नहीं था। जो आपको अच्छा लगा आप करते थे। अब अपने देश में एक व्यवस्था है, एक तरीका है, उसके खिलाफ जाइएगा तो आप पर फौरन कार्रवाई की जाएगी और आप बच नहीं सकते, चाहे आप कोई भी व्यक्ति हो। तो फिर इस तरह से उस व्यक्ति को क्या मिला? न्याय मिला। लड़का को फिर से क्या मिला? न्याय। तो डायरेक्ट इसको लाइव दिखाया जाता था, मतलब इसको सीधा रिकॉर्डिंग करके सीधा दिखाया जाता था, उसमें कोई बदलाव चेंजिंग नहीं। बाद में इसे क्या किया जानते हैं? बंद करवा दिया गया। प्रेशर के कारण क्या किया गया? इसे बंद कर, दवा कई वो दवा पोल को। अभी एक बात बता रहे हैं, अब एक डॉक्टर को मार दिया, पता है कि नहीं? नाम भूल रहे हैं, एक डॉक्टर को मार दिया। डॉक्टर है, अब नाम क्या हमको याद नहीं। डॉक्टर जानते हैं डायबिटीज की दवा खोज निकाले। डायबिटीज की दवा अगर जो पेशेंट को दे देगा, डायबिटीज जड़ से खत्म, हमेशा के लिए खत्म। डायबिटीज की दवा जैसे ही निकाला, उसको क्या किया? मार दिया। मारने से पहले वीडियो बना दिया। उसको पता था हम मरेंगे हम 1 सप्ताह के भीतर। आप करके देखिए ना अच्छा काम। आपको लग रहा है ना कि दुनिया ऐसी है जैसा हम देख रहे हैं, आप थोड़ा ऊपर उठ के देखिए ना। फोन आना शुरू होगा, धमकी है ना। हम लोग क्लास में पढ़ा, आप तो नहीं आ रहा है, पहले सप्ताह में कम से कम 10 गो फोन आता था, गोली मार देंगे, उठा देंगे, बैठा देंगे, सुला देंगे, एक बार जान न पहचान, कुछ से कुछ, कुछ से कुछ, कुछ से कुछ। तो जो डरपोक रहता है डरियो जाता है। तो बात को हमको तो कम से कम 100 गो आया होगा, अलग अलग कौन कौन भाषा में, पता नहीं, हमको समझो में नहीं आ रहा, ऐसा लैंग्वेज में। अब वो गाली दे रहा था कि क्या कर रहा था, हमको पता नहीं चलता था। बात को समझिए क्या बता रहे। थोड़ा सा आगे बढ़ के देखिए ना, आपको पता चलेगा। आप एक बार देख तो लीजिए ना, आपको अंदाजा लग जाएगा कि लोग वैसा नहीं है जैसा हम उनके बारे में सोचते हैं, अलग किस्म के हैं। आप बताइए, डायबिटीज की दवा बनाई, पूरी दुनिया को फायदा होता कि नहीं होता? मार दिया, मरवा दिया उसको। क्यों? कंपनी वाले को लॉस हो जाएगा ना, डायबिटीज की दवा बंद हो जाएगी ना, और वो खरबों का नुकसान। मतलब समझ रहे, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पूरी दुनिया को लपेट लिया। और वो भी डॉक्टर क्या किया? अपने मेन डॉक्टर को क्या किया? सारा चीज थमा दिया, उससे पहले सब कुछ दे दिया उसको, बोल दिया कि हम उसको दे दिया, अभी वो व्यक्ति है बचा हुआ। और दूसरी बात बोलते हैं, अभी सबसे दुनिया में खतरनाक बीमारी क्या है? कैंसर है, कैंसर ही है। कैंसर की भी दवा रसिया ने निकाल लिया, अभी ट्रायल बाकी है। जाइए ना, जाना है तो जाइए। कैंसर की दवा कौन बनाया? रसिया बना लिया है।
ट्रायल बाकी है, ह्यूमन पर क्या है, ट्रायल बाकी है। अगर सक्सेस हो गया तो कैंसर दोबारा, जिसको हो गया है वो ठीक हो जाएगा, वो हो ठीक हो जाएगा, होगा भी नहीं दोबारा नहीं, ईश्वर करे कि बोले तो रसिया को गोली मार देने के लिए उसको वहां के जो प्रधानमंत्री है वही सपोर्ट करता है, वो बोला जल्दी ट्राई करो, जल्दी ट्रायल करिए। रसिया हमारा क्या है, मित्र है, भारत को तो बहुत मदद करेगा। कैंसर की दवा आपको साधारण लग रहा है, साधारण लग रहा है, ये वही बनाई है जो वैक्सीन बनाई थी कोरोना की, बना लिया है। अब ह्यूमन पे ट्रायल, भगवान से दुआ करिए कि वो ट्रायल सफल हो जाए, फिर कैंसर खत्म। पूरे रसिया, पहले बोल दिया, पूरा रसिया में फ्री में बांटेंगे दवा, फ्री में बांटेंगे, भारत को भी मिलेगा, सबको मिलेगा, हमको भी मिलेगा, आपको मिलेगा, सब लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर कैंसर नहीं होगा। होगा भी तो कैंसर सेल को क्या करेगा, डैमेज कर देगा उसको, डैमेज। ये अच्छी बात है कि नहीं है? तो देखो सो रही है, रात में कहाँ थे, गीत गा रहे थे, मेला देखने गए थे, नींद क्यों आ रही है? रात में तो हम खुद सोए हैं लगभग 2:30 बजे के आसपास, अब 5 बजे हमारी नींद खुल गई, आज 5 बजे नींद खुल गई, उसके बाद फिर थोड़ा देर सोए हैं, फिर उठे हैं। हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमें जरूरत है, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, हमें जरूरत है, हाँ सही बता रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं। हंस रही है। इसमें किसी को दिक्कत है, कौन दिक्कत है? दिक्कत है तो झेलिए ना। हम ये बोलने के मैथ पढ़ा जाए, अब मैथ पढ़ते हैं, खत्म कर दियो, खत्म है अभी लगत 45-50 मिनट, 1 घंटा लगेगा अभी खत्म होने में। अरे 10:30 बजे के बाद टेस्ट है बीपीएससी का आज। चलिए मैथ पढ़ते हैं, कॉपी निकाल लीजिए। तो गणित का नाम है सुनते देख रहे हैं सर, इसी को खत्म कर दीजिए ना, इसी को खत्म कर दीजिए ना, पढ़ लीजिए, आधा घंटा बचा हुआ, सब लोग पढ़ लीजिए। अब मजबूरी हो गई मैडम की, बैठ जाए, जगह भी है। ये हो गया था ना, स्थानीय मान और जातीय मान हो चुका है। जातीय मान जो पूछा जाएगा वही होगा, जो पूछा जाएगा वही होगा। जैसे बोलेगा 40 में 4 का जातीय मान, बोलेंगे 4, 0 का 0। स्थानीय मान 0 का पूछेगा तो 0 गुने 1 बराबर 0, 4 का तो 4 गुने, इकाई दहाई पे है तो 10 से गुना कितना, 4। अब समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब स्थानीय मान और जातीय मान हम लोगों ने पढ़ लिया है, और उस पर आधारित और आगे बढ़ते हैं। और ये सारा क्वेश्चन RS अग्रवाल 3 राइटर का है, बीपीएससी तो कॉपी करता, बन जाएगा। इतना में 7 के स्थानीय मानों का अंतर, जरा सा जल्दी बनाइए, तो जल्दी जल्दी बनाइए। 7 के स्थानीय मानों का अंतर, अंतर। अब वो क्या कर, बोर्ड को तो मैं से नहीं घुमा सकते हैं। यहां आ जाइए, यहाँ पे, यहां आ जाइए, यहां बैठना चाहते तो इस जगह पे बैठिए। मैडम जी तो अपना जुगाड़ कर लिए। सी बन गया, दिए थे, देखिए क्या है, 9
9 7 4 8 7 3, किसका? 7 का ना। तो यहां से निकालेंगे तो कितना होगा? 7। क्या गो अंक है इधर? तो एगो 0, 70। अब फिर यहां से 7 का निकालेंगे तो 7। इधर क्या गो अंक है? 1 2 3 4, तो 4 गो 0 यहां पे दे देंगे, हो गया। अब क्या बोले? अंतर। तो अंतर में आंसर देखिए पॉजिटिव है ना, इसमें तो बड़ा में से छोटा घटेगा। तो चलिए बड़ा क्या हो जाएगा? 70,000 में से कितना? 70 घट, अंतर मतलब घटाना। 0, 10 में से 7 गया, 3 9 9 6, तो 69930, 69930 ये बन गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जिसको दिक्कत हो रहा होगा तो बोलिएगा, हम ये मान के चलते हैं कि हो गया होगा। फिर भी अगर दिक्कत हो तो बोलिएगा, हम बता देंगे। चलिए एक में रुकिए रुकिए। ध्यान दीजिए, समझिए। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, सपोज ये है 12, ये है मान के चलिए 11। कितना है? 12 है और 11। तो 12 11 को क्या करना है? गुना करना। कोई संख्या है 562, इसको गुना करना है कितना से? 39 से। कोई भी संख्या है 498, इसको गुना करना है 398 से। कोई भी संख्या है 509, इतना मान लीजिए, इसको गुना करना है किसी भी संख्या से। गुना करना है तो गुना करने तो हमें आता है, हमें जो चाहिए वो बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां समझिएगा। यहां 6 को गुना कर रहे हैं किससे? 4 से। मान के चलिए 12 को गुना कर रहे हैं 6 से। 10 को गुना कर रहे हैं 3 से। 8 को गुना कर रहे हैं मान के चलिए 4 से। 7 को गुना कर रहे हैं किससे? 7। इसी पे रिजल्ट पता चल जाएगा। 6 चौक 24 होगा कि नहीं होगा? 12 छक, ये आता है ना सबको। 10 तिया 30, 8 चौक 32, 7 सते 49। अगर 10 को 11 से करेंगे तो 110 होगा, ऐसे ही कुछ होगा ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो ये हुआ इकाई अंक, ये हुआ दहाई। इधर से पढ़ते हैं ना, इकाई 4। देखिए ध्यान दीजिए, इकाई अंक 4, दहाई अंक 2। इकाई अंक यहाँ 2, दहाई अंक, देख रहे हम अंक बोल रहे हैं। इकाई अंक, दहाई अंक, होता भी यही है, यही होता। इकाई नहीं होता है, इकाई स्थान का अंक होता है। तो आपसे पूछेगा इसमें इकाई स्थान का अंक 4, यहां 2, यहां 0, फिर यहां 2, यहां 9, यहां 0। अब हुआ क्या? ध्यान से देखिए, अंतिम अंतिम, एक मिनट, अब जरा ध्यान दीजिएगा। 6 चौक इधर 1 अंक का है, कोई बात नहीं। यहां 2 अंक का है ना, तो लास्ट वाला का लास्ट वाला के साथ गुना करिए तो 6 दूनी 12, मतलब इकाई अंक 2, इकाई अंक 2 है। 0 3 को गुना करिए 0, इकाई अंक 0। 8 चौक 32, 7 सते 2 अंक में लीजिए। लास्ट लास्ट कितना? समझ में आ रहा है मेरी बात? उसी तरह से यहां गुना करेंगे। हमको इकाई अंक चाहिए। क्या चाहिए? यहां का अंक, और यहां इसमें क्या चाहिए? इकाई अंक। यहां का अंक, इसमें क्या चाहिए? हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, कितना होगा हमको उससे मतलब नहीं है। चलिए इसको इससे गुना करिए, 2 होगा, कुछ और होगा, यहाँ 2 होगा लास्ट में। यहाँ 9 दूनी 18, 18 का 8, 8 अटी 64, 4, 9 दूनी 18 का 8। बाकी यहाँ होगा, बाकी इधर होगा। इकाई अंक पता कर लिए। आइए तो इधर ध्यान दीजिए। अब अगला 4 गुने 2 गुने 3 गुने 6, इकाई अंक पता करना है। कौन सा अंक? हमको इकाई अंक चाहिए केवल। ध्यान दीजिए, इधर देखिए, ये देखिए 36 18, 18 का 8, 8 दूनी 16, 16 का 6, 6 चौक 24, 24 का 4, इकाई अंक 4। पता चला इकाई अंक।
इकाई अंक पता चला ना, ऐसे निकालेंगे ऐसे। अब जैसे मान लीजिए 416 गुना 395 गुना 972 गुना 842, हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको इकाई का अंक चाहिए। ध्यान से देखिए, पहले देख लीजिए, क्या कहीं पर भी, इधर ध्यान दीजिए, क्या कहीं पर भी किसी दो को गुना करने पर 0 आता है? अगर आ गया तो इकाई अंक 0 ये होगा। गुना में, जोड़ घटों में नहीं, गुना में। जैसे देखिए तो 9 5 छक्के ले हो गया, 5 छक्के कितना 0, 0 को फिर से 2 से, फिर 0, फिर 2 से, कहीं पर भी 0 आ गया तो 0 ये होगा। लेकिन गुना में, किसमें, गुना में होना चाहिए, नहीं तो कोनों में, जिसमें अच्छा लगे उसमें, उसमें नहीं। समझ में आ रहा है मेरी बात? अब आइए यहां पर बात हम किसकी करते हैं, 3 की। अब 3 कर दिए। अब देखिए इधर ध्यान दीजिए, इधर देखिए ना, 36 18, 18 का 8 हो गया, मिल गया इन दोनों में। अब उसका गुना किसके साथ, 2 के साथ, 8 दूनी 16, 16 का 6, 6 का 2 से, 6 दूनी 12, 12 का 2। इकाई अंक पता चला, पता चला इकाई अंक। चलिए, तो क्या इसमें पता नहीं चलेगा? ध्यान दीजिए, यहां पे स्टार है, मतलब कौन सा अंक होगा। इकाई अंक कितना दिया है? अब इकाई अंक 2, जैसे ऐसे समझिए, ऐसे ऐसे समझिए। मान लीजिए, मान लीजिए, मान लीजिए कि इसका इकाई अंक कितना दे रखा है, 2 रखा है। अब बोल रहा यहां का, मान लीजिए यहां पर वो संख्या क्या है, स्टार क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, तो हमको 2 लाना है ना, क्या लाना है, तो ध्यान दीजिए, 36 18, 18 का 8, ये खत्म हो गया, 8 दूनी 16, 16 का 6। अब यहां तक हो गया, यहां तक इकाई अंक क्या आया, 6 आया ना। तो अब 6, ध्यान दीजिएगा, 6 को किससे गुना करे कि 2 आएगा। तो 1 में रुकिए, पहले 1 से करेंगे, 6 1 6, मतलब 1 नहीं होगा। 2 से 6 दूनी, इकाई अंक आ गया, मतलब आंसर क्या होगा 2। और चेक करेंगे, 3 से 36 18 8, 6 चौक 24, 6 5 6 आगे 36, 6 7, अभी भी तो आया कि नहीं, अब नहीं होगा। तो इकाई अंक क्या होगा, या तो 2 या तो 7। तो यहां का आंसर 2 को ऑप्शन होगा, या तो 2 या 7। अगर कोई एक दिया है तो वही आंसर ले लीजिए, दोनों दिया है तो दोनों आंसर होगा। अब समझ में आया, आया कि नहीं आया? अगर आ गया हो तो कृपया इसे बनाएं, इतना लिखें। देखिए कैसे लिखना है, इसको लिखना कैसे है, ध्यान दीजिए। ये क्या है, 4, सीधा लिखिएगा 495 है ना, 459 इंटू 4 6 इंटू 2 8, और यहां पर क्या है, स्टार है। अब फिर उसका गुना किसके साथ होगा, 484, और इकाई अंक क्या है, 2 दिया हुआ है। तो यहां के स्टार का वैल्यू पूछ रहा है। कोशिश करिए, तुक्का नहीं लगाना है। 7 हो रहा है, तो सभी लोगों का आना चाहिए, सभी लोगों का आना चाहिए। बना कितना आया, 7 आया है। थोड़ा दिमाग तेज चला, कितना आया छोटू, बनाओ जल्दी बनाओ, इतना टाइम लगेगा। अरे अंतिम अंतिम गुना करिए ना भाई। इधर देखिए, इधर देखिए, 9 छाके 54, 54 का 4 हो गया। इसको छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए। 4 चौका 16, 4 चौका 16, 16 का 6, 6। यहाँ का गुने क्या लिख दिया, स्टारे रहने दीजिए। स्टार बराबर कितना, अब स्टार का मान कितना रखेंगे, तो रखिए, पहले 1 रखिए, 6 1 6 नहीं हो रहा, 2 6 दूनी 2 नहीं हो रहा है, बिल्कुल 2 हो रहा है। फिर 36 18 8 नहीं है, 6 चौक 24 नहीं मिल रहा, 6 5 30, 6 7 7 भी हो रहा है, 7 भी हो रहा है। इकाई अंक आ रहा है 2, तो आंसर होगा या नहीं 2 नहीं तो
7, 2 और 7 में क्या दिया है? 7 दिया, तो जो दिया है वो आंसर लेंगे। 2 दिया रहता तो 2 भी होता, नहीं दिया है तो इससे पंचायती नहीं बैठाएंगे। हाँ, समझ में आया मैडम जी? अब ईमानदारी से बताइए कितने लोगों से बन गया था? हो गल चला क्रिया खा के कह चले हो गया। ए हुआ कि नहीं हुआ? कसम से अगर नहीं हो रहा है तो जहर महर खा करके मर जाइए। ये क्या है? कुछ देखिए, ये बोल रहा है कि 7 5 8 9 माइनस वाट बराबर कितना? 3 4। तो यहां पर क्या है? 75 89 में से क्या घटा है? माना कि x घटा है, कितना होगा? 3 4 3 4। इसको इधर ले आइए, 7 5 8 9 जोड़ दीजिए, कितना? 3 4 3 4 बराबर होगा कि नहीं होगा? जोड़ दीजिए, 9 4 13। हाँ, माइनस होगा, बिल्कुल 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 माइनस होगा। 9 में से 4 गया 5, 8 में से 3 गया 5, 5 में से 4 गया 1, ये कितना? 41 है कहीं पे? अरे ये सब दूसरी कक्षा में पढ़ाई होती है, दूसरी कक्षा में। चले आगे बढ़ते हैं। सब क्वेश्चन बताने योग्य नहीं होता है। बन जाएगा? बनाना नहीं है, बन जाएगा ना? जोड़ना। अब इस पे हम क्या देंगे? टाइम देंगे। अरे ऐसे भी पूछा जाता है सीटेट में, तो हम क्या करें? अब यहां पर देखिए क्या होगा। ये दोनों माइनस वाला को एक साथ कर लीजिए, प्लस वाला में से घटा दीजिए, बन जाएगा ना? तो समय नहीं देना, बन जाएगा। सब लोग देख लीजिए, बन जाएगा ना? बन जाएगा पक्का? यहां पर एक्स, इसको बनाइए, तो इसको बनाइए, देखिएगा ना अभी भी क्लास में बहुत लोगों से नहीं बनेगा। अरे जहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह है वहां पे एक्स रख दीजिए ना। एक्स रखने का मतलब एक्स ही निकालना है, जो आएगा वही आंसर होगा। बनाइए, तो बनाइए बनाइए, सभी लोग बनाइए। कसम से अगर ये सब सवाल न बने ना तो क्या करना है? जहर माहौर खा करके मर जाइए। बन गया? ये वीडियो पोस्ट नहीं किए थे हम, पिछले क्लास में बनाए थे, भूल गए। कौन सा मैडम जी? 3 नंबर। कितने लोगों से बन गया? हाथ खड़ा करें। देख रही डिपार्टमेंट ही सब गायब है। देखो सब नहीं बन रहा किसी से। मैडम जी पीछे वाले में बना, तो हाथ कब उठाइएगा? हाथ उठाएंगे तब ना हम समझेंगे कि आपसे बन गया। ए सुनिए, इधर यहां पे क्या रख दें? यहां पे एक्स रखिए। देखिए क्या है, 5 7 9 8 माइनस एक्स। इतना में से ना घटा सकते हैं ना? तो 5 में से 2 गया 3, 8 में से 3 गया 5, 3 में से 6 नहीं जाएगा 13, 13 में से 6 जाएगा 7, ये बच गया 6, 6 में से 4 गया, इतना हुआ। अब ये इधर आएगा तो माइनस होगा, इधर जाएगा तो प्लस होगा। ए साइड बदलने पर चिन्ह बदल जाएगा, माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस होता है। तो देखिएगा ये क्या है, अभी 5 7 9, ये अभी प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, घट जाएगा 2 7, तो उधर क्या बचेगा? एक्स उधर जाएगा तो प्लस। अब क्या करें? घटा दीजिए। 8 में से 3 गया 5, 9 में से 5 गया 4, ये 7 में से 7 गया 0, 5 में से 2 गया 30 45 है 30 45। कितने लोगों से नहीं बन रहा? ईमानदारी से हाथ खड़ा करें। सबसे अगर देखिए, अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो ये आप में दिक्कत, हम सिखाने के लिए तत्पर हैं
और हमें आता है सिखाने, हम ये मान के चलते हैं ये दूसरी क्लास की चीज आपको आती होगी। अगर नहीं आ रही है तो हम बताएंगे, हमें दिक्कत नहीं है, मेरा काम है बताना। ये बन जाएगा ना? चलिए आगे बढ़ते। ये गुना करने आएगा ना? गुना करने आएगा ना? इतना गुना कर ले, इतना गुना कर ले, इसमें से इसको घटा देंगे, ये बन जाएगा, पक्का बन जाएगा। चलिए एक फॉर्मूला लिखिए तो। अब एक फॉर्मूला लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इधर देखिए, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले लिखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बकलेली तो होल स्क्वायर दे रही है, मारेंगे उल्टा पुल्टा कैसा, जो है वो लिखो। ए स्क्वायर माइनस, सुनिएगा, सुन लीजिए, जैसे यहां पर एक्स है, इसका क्या होना चाहिए? स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह होना चाहिए, फिर दूसरी कोई भी संख्या उसका स्क्वायर। ये दोनों सेम है ना? अंदर में क्या है? ए और बी। तो एक बार क्या करिए, दोनों को जोड़ दीजिए, तो फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी। तो यहां फॉर्मूला हो जाएगा एक्स प्लस वाई। गुना कर दीजिए ए माइनस बी, यही ए लेकिन बीच में माइनस, तो यहां पर क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वाई। अब समझ में आया फॉर्मूला? ये फॉर्मूला लिखें और इसे याद रखे रहें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है, इसके अलावा दूसरा नहीं होता है। लिख लिए? लिख लिए फॉर्मूला? अब आइए इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन देखिए, ध्यान दीजिए, इधर सब लोग ध्यान दीजिए। जैसे सपोज एक के जगह पे हमने क्या ले लिया, ज्यादा नहीं लेते, 3, तो 3 का स्क्वायर। अब बी के जगह 2 का स्क्वायर। तो देखिए हल करते हैं, पहले ऐसे ही हल करते हैं। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 9 में से 4 गया, होगा कि नहीं 5। अब फॉर्मूला में 5 आना चाहिए, तो देखते रहिएगा। ए क्या है? पहला वाला पद ए होता है, और जिसमें माइनस लगा रहता है वो बी होता है। क्या होता है? बी। तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 प्लस 2, अब फिर 3 माइनस 2, 3 2 5, गुना 3 में से 2 गया 1, 5 एकान 5 आया, 5 आया। बोले तो ये वाला क्यों नहीं करेंगे? अरे जब डिफिकल्ट होता है तो आसान उससे होता है। तो अब आइए, अब जरा सा देखिए तो अपने पास ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना होगा? अब फॉर्मूला पे बनाइए, तो फॉर्मूला पे 65 क्या हो गया? ए है। अब 55 क्या है? बी है। बनाइए, फटाफट बनाइए इसको, फॉर्मूला पे बनाइएगा, फॉर्मूला पे बनाइए, हम यहीं पे हैं, गणित का नाम सुनते रहे। 8 गो रहेगा आपको, 6 to 8, हाँ। बी डी 1200। चलिए बाकी लोग बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, बनाइए। हाँ बना। ए आरती कहाँ थी पिछले क्लास में? कहाँ थी? हाँ क्लास कहने आई थी? क्लास कहने आई थी? ए लड़की क्लास कहने आई थी? छुट्टी होगी, आकर के ऑफिस में हमसे मिलो, तुम मिलना ऑफिस में। अगर नहीं मिलोगी तो अगले दिन से क्लास में एंट्री नहीं देंगे। तुम आकर के पहले मिलोगी हमसे ऑफिस में, ठीक ना, छुट्टी होने के बाद। चलिए इधर देखिए, फॉर्मूला क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से लग रहा है। एक बार ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मतलब 65 प्लस 55 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 65 माइनस 55। अब देखिए तो जोड़िए, 5 और 5 10, 6 5 11 1 12 इंटू 5 में से 5 गया 0, 6 इतना हुआ। 12 को जब 10 से गुना करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 1200। तो यहां पे सही जवाब क्या होगा? 12। कितने लोगों से बन गया था? फॉर्मूला लगा करके डायरेक्ट बनाइएगा, वो कोई मतलब नहीं है, फॉर्मूला लगाइए। ये बनेगा, देखिए एक बार समझ लीजिए, बनेगा। इतना इसको इतना हल कर लेंगे, अब बराबर क्या है? 20 गुना
अरे ये x है, मतलब x का मान निकालो, x का मान बनाइए, तो बनाइए बनाइए। खाली इतना लिखिए जिन लोगों से सवाल नहीं बनता रहेगा ना वो पूरा लिखेगा। यदि टाइम पास करेगा वो, तो यहाँ टाइम पास करने के लिए नहीं आए हैं, जो मेन चीज है उसको लिखिए। एक 140 आ रहा है, 140 है क्या? नहीं है, नहीं है तो इनमें से कोई नहीं होगा, नहीं है तो चौथा आंसर होगा। अगर सबका सेम आ रहा है तब कितना आया तुम्हारा? कहाँ नहीं बना? तो आगे भी है ना रे बकलोली, ये सब कहाँ लिखी हो? आधे देखती है, आगे में बैठ कर आंख बंद कर लेती है। इधर देखिए, इधर ए छोड़िए, ए स्क्वायर माइनस फॉर्मूला लग रहा है तो लगाइए। तो यहां पर क्या होगा? 64 प्लस 36, ए प्लस बी, फिर होगा ए माइनस बी, तो उतना ही 64 माइनस, अरे ये तो यहां से यहां का ना काम हुआ। फिर आगे क्या है? बराबर 20 गुना x मतलब 20x। तो अब देखिए 4 आ 6 10, 6 3 9 1 10 गुना 4 में से 6 नहीं जाएगा 14, 14 में से 6 गया 8, 5 में से 3 गया 2, बराबर कितना? 20x। 100 में अच्छा गुना करेंगे तो रहने दीजिए ना, रहने दीजिए ना, 100 गुने 28 अब बट्टा 20 बराबर x हुआ। इसको इससे काट दीजिए, 2 पंचे 10। अब ध्यान दीजिएगा, अब 28 गुने 5, 5 अट्ठे 40 हासिल 4, 5 दूना 10 और 10 और 4 इसका जवाब कितना होगा? तो इसका सही जवाब होगा 104। क्या ऑप्शन में है 140? नहीं है, तो आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, आंसर 140 होगा, ऑप्शन में नहीं है तो चौथा आंसर होगा। बीपीएससी में 5 गो रहेगा, 1 2 3 ए बी सी डी रहेगा उपरयुक्त में से एक से अधिक, ई रहेगा उपरयुक्त में से कोई नहीं। फंसा देता है चौथा और पांचवा ऑप्शन। बहुत सारे प्रश्न का जवाब 1 से अधिक भी होता है। चलिए हो गया, ये बन जाएगा। अब एक काम करिए, मोबाइल फोन निकालिए, फोटो खींचिए। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, चीजें जहन में उतर गई होंगी। मिलते हैं अगले क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।